चलो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। इस सेशन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, जिसमें कि आपको पहला क्वेश्चन गिवन है कि इन द अल्फाबेटिकल सीरीज विच लेटर इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो डायरेक्टली शॉर्टकट के साथ ही करेंगे, बट समझ के। तो क्या फाइंड आउट करना है? विच लेटर इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ, कौन सा अक्षर है जो कहाँ बैठा मिलेगा? बाईं और पांचवें स्थान पे। किसके फिफ्थ लेफ्ट में फाइंड आउट करना है? जो 17th फ्रॉम द कहाँ है? लेफ्ट हैंड है। जो बाएं ओर से 17वें प्लेस पे है उसके फिफ्थ लेफ्ट में निकालना है। तो 17th लेफ्ट का भी फिफ्थ लेफ्ट से आके वापस लेफ्ट में आ जाएंगे, स्टेप्स कम हो गए। तो डायरेक्शन सेम होने पे हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या रहा? 12th फ्रॉम द लेफ्ट, क्योंकि फ्रॉम के साथ लेफ्ट है, रेफरेंस वाली डायरेक्शन। तो 12th लेफ्ट का लेटर कौन सा होगा? एल। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। अल्फाबेट सीरीज के अंदर विच लेटर वुड बी सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ 11th फ्रॉम द राइट। अब इस बार क्या निकालना है? सिक्स्थ टू द लेफ्ट, मतलब किसी के बाईं ओर छठे प्लेस पे बताना है कौन है। किसका सिक्स्थ लेफ्ट निकालना है? जो 11th फ्रॉम द राइट हैंड है, जो दाईं ओर से 11वें प्लेस पे बैठा हुआ है। तो वही बात आती है, जो लेटर 11th फ्रॉम द राइट हैंड है, दाईं ओर से 11वें प्लेस पे है, उसके बाईं ओर छठा लेटर कौन सा है वो हमें बताना है। ठीक है, तो राइट से आके लेफ्ट में स्विच कर रहे हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, तो स्टेप्स बढ़ जाएंगे, या पोजीशन वैल्यू जो है या इनकी जो पोजीशन है वो ऐड हो जाएंगी। तो 11 और 6 कितना आया? 17। बट 17 कहाँ से आया? राइट से, क्योंकि फ्रॉम या रेफरेंस जो ले रहे हैं हम वो राइट से ले रहे हैं, तो आंसर भी राइट में आया। बट हमें लेटर फिगर आउट करना है कौन सा अक्षर है, तो इसे लेफ्ट में कन्वर्ट करना होगा यूजिंग द फॉर्मूला टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, या डायरेक्टली शॉर्टकट सम टोटल से एक ज़्यादा बनाना है। टोटल 26 है तो सम कितना बनेगा? 27। क्यों? क्योंकि ये -1 लेफ्ट पे आके शिफ्ट होगा। तो हमें 17 में क्या ऐड करना है? 10 ऐड करना है। तो मतलब जो दाईं ओर से 17th प्लेस पे है वो बाईं ओर से 10वें प्लेस पे ही मिलेगा, और बाईं ओर से 10th प्लेस पे कौन सा लेटर अवेलेबल होता है हमें? जे। तो आंसर आया ऑप्शन सी। अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर कौन सा अक्षर ऐसा होगा जो कहाँ बैठा दिखाई देगा? 9th टू द लेफ्ट, बाईं और 9वें स्थान पे। अब किसका 9th लेफ्ट निकालना है? ऑफ 15th फ्रॉम द राइट, जो दाईं ओर से 15वें प्लेस पे है। प्रीवियस कंसेप्ट ही हुआ, जो अक्षर दाईं ओर से 15वें प्लेस पे आ रहा है उसके बाईं ओर 9वें प्लेस पे बताना है कौन सा अक्षर आएगा। राइट से आ रहे हैं, लेफ्ट में चले गए, स्टेप्स बढ़ गए, तो डायरेक्शन अपोजिट होने पे हम क्या करते हैं? ऐड 15 और 9 कितना हो गया? 24। ठीक है, बट 24 कहाँ से हुआ? राइट से, क्योंकि रेफरेंस हम राइट वाली डायरेक्शन का लेके चल रहे हैं। लेटर कहाँ से पता है? लेफ्ट से। अगेन सम टोटल से एक ज़्यादा बनाएंगे, तो 24 में क्या ऐड करेंगे? 3। तो जो अक्षर दाईं ओर से 24वें पे है वो बाईं ओर से तीसरे पे भी मिलेगा। और थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा लेटर अवेलेबल है हमें? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लेटर सी। ऑप्शन सी नहीं, लेटर सी। इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर वुड बी 8th टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर टी। अब ये तो देखो बहुत सिंपल है। 8th टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर टी, किसी के बाईं और 8वें प्लेस पे कौन सा अक्षर है? किसके बाईं ओर? टी के। अब पजल मत होना कि इसमें तो अक्षर आ गया। ठीक है, अब अक्षर आ गया तो मैं टी को और क्या लिख सकता हूँ? टी की पोजीशन वैल्यू इसमें कन्वर्ट कर दो। टी की पोजीशन क्या होती है? बाईं ओर से 20। 20th लेफ्ट, इसका 8वां लेफ्ट निकालना है। 20th लेफ्ट का भी 8th लेफ्ट, लेफ्ट से आके वापस लेफ्ट में आ जाएंगे, स्टेप्स कम होंगे। तो डायरेक्शन सेम होने में हम क्या करते हैं? माइनस। तो 20 माइनस 8 कितना हो गया? 12th। कहाँ से? लेफ्ट से। और 12th लेफ्ट का अगेन लेटर कौन सा होगा यहाँ पर? एल। आंसर आया ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो। इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर वुड बी 13th टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर एल। अब ये क्वेश्चन जो है आपको 3 फेज में, 3 शिफ्ट्स में पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, देखो कैसे स्प्लिट करके। पहला फ्रेज देखो क्या कहता है? 13th टू द राइट, कि ऐसा कौन सा अक्षर है जो किसी अक्षर के दाईं और 13वें स्थान पे बैठा है। मतलब बेसिकली हमें निकालना क्या है? किसी अक्षर का दाईं और 13वां प्लेस पे कौन सा अक्षर है। अब किसका 13th राइट निकालना है वो भी हमें पता होना चाहिए। क्या रेफरेंस लेके चले? विच इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर एल, जो एल के बाईं और 5वें प्लेस पे है। जो अक्षर एल के बाईं और 5वें प्लेस पे है, 5th टू द लेफ्ट है, उसका 13th राइट निकालो। पिक्चर क्लियर होगी? तो बेसिकली हमें क्या करना है? पहले तो एल का 5th लेफ्ट निकालना होगा।
पहले एल का क्या करना होगा, फिफ्थ लेफ्ट। एल मतलब ट्वेल्थ लेफ्ट बोल सकते हैं हम इसे, एल की प्लेस वैल्यू। तो डायरेक्शन सेम है तो क्या करेंगे, -7 लेफ्ट आया। अब ये तो हमने क्या निकाला, एल का भी फिफ्थ लेफ्ट। तो एल के फिफ्थ लेफ्ट पे कौन बैठा है, ऐसा अक्षर जिसकी प्लेस वैल्यू बाईं ओर से सातवीं है, सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट है। अब ये तो हमने इसी का सॉल्यूशन निकाला। अब होल्ड पे क्या था, 13th राइट। इसका 13th राइट निकालना है, वही रेफरेंस जो एल के फिफ्थ लेफ्ट पे है। एल के फिफ्थ लेफ्ट पे ये बैठा हुआ है, तो सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट का 13th राइट निकालना है हमें। तो यहां पर क्या है, डायरेक्शन अपोजिट होगी तो ऐड कर देंगे, तो 20th फ्रॉम द लेफ्ट, क्योंकि 7 लेफ्ट से 13th राइट पे जाने वाले हैं आप। तो 20th लेफ्ट का यहाँ पर लेटर कौन सा हुआ, टी। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर टी। तो 3 फेज वाले क्वेश्चन को हमेशा स्प्लिट करके पहले तो समझो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर विच लेटर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द लेटर विच इज सिक्स्थ लेटर टू द राइट ऑफ ओ। अब यहां पर देखो है क्या, फर्स्ट फ्रेज की अगर मैं बात करूं, पहला देखो पार्ट क्या कहता है, क्या कहता है कि किसी लेटर का हमें क्या निकालना है, इमीडिएट राइट। अब इमीडिएट राइट इमीडिएट लेफ्ट का मतलब क्या होता है, अगर हम यहां पर बात करें कि अगर हमारे पास ये अल्फाबेटिकल सीक्वेंस है आई जे एंड सो ऑन, तो स्टार्टिंग में कंसेप्ट लेक्चर में मैंने क्लियर किया था कि जो आपका राइट लेफ्ट है, रीजनिंग का राइट और लेफ्ट भी सेम ही होगा। तो अगर इमीडिएट राइट, मैं टर्म बता देता हूं क्या बोलिए मैंने यहां पर, इमीडिएट राइट। इमीडिएट का मतलब क्या होता है, तत्काल, ठीक है, जस्ट एग्जैक्टली, ओके। तो इमीडिएट मतलब तत्काल, दाईं ओर। अब डी के राइट में तो सारे हैं ई एफ जी एच, डी के लेफ्ट में ए बी सी, ये सारे लेटर हैं। बट अगर टर्म गिवन हो इमीडिएट, इमीडिएट मतलब तत्काल दाईं ओर या तत्काल बाईं ओर, तो डी का इमीडिएट राइट तत्काल दाईं ओर कौन है, ई है। एच का इमीडिएट राइट कौन है, आई। बी का इमीडिएट राइट कौन है, सी। क्लियर। अब किसी भी लेटर का जब हम इमीडिएट राइट बताएंगे, तत्काल दाईं ओर कौन सा अक्षर है, इमीडिएट राइट का मतलब क्या होगा, नेक्स्ट लेटर बताने जा रहे हैं। जैसे ए का इमीडिएट राइट कौन है, बी। बी का कौन है, सी। इमीडिएट राइट का मतलब क्या होगा, जस्ट नेक्स्ट वाला लेटर कौन सा है, ठीक है। अब जैसे इमीडिएट राइट है वैसे इमीडिएट लेफ्ट भी होता है। जैसे जे का इमीडिएट लेफ्ट कौन हुआ, आई। एफ का इमीडिएट लेफ्ट ई हुआ, डी का इमीडिएट लेफ्ट कौन हुआ, सी हुआ, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको पजल किया जा रहा है। इमीडिएट राइट का मतलब जस्ट अगला अक्षर कौन सा है, इमीडिएट लेफ्ट का मतलब उसका जस्ट पिछला अक्षर कौन सा है, ओके। तो इसी तरह हमें क्या निकालना है, किसी अक्षर का इमीडिएट राइट निकालना है, तत्काल दाईं और इमीडिएट राइट निकालना है। अब ये चीज मैं रखता हूं होल्ड पे, किसका इमीडिएट राइट निकालता है वो भी देख लेते हैं। विच इज सिक्स्थ टू द लेटर टू द राइट ऑफ ओ, विच इज सिक्स्थ लेटर टू द राइट ऑफ ओ, ठीक है। तो जो अक्षर ओ के दाईं ओर छठे प्लेस पे है, ओ के दाईं ओर छठे प्लेस पे है, ओ मतलब ओ का प्लेस क्या आता है, 15, ये सिक्स्थ राइट हो गया, ओके। सिक्स्थ राइट हो गया, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो ओ के सिक्स्थ राइट में 15th लेफ्ट का सिक्स्थ राइट कितना होगा, 21 फ्रॉम द लेफ्ट। अब 21st लेफ्ट पे कौन सा अक्षर आता है हमारे पास, यू। तो ये तो निकला ओ के दाईं ओर छठे प्लेस पे कौन बैठा हुआ है, यू। अब ये चीज होल्ड पे भी तो थी हमारी, तो यू का इमीडिएट राइट क्या होता है, यू का इमीडिएट राइट मतलब यू का अगला अक्षर, तो यू का अगला अक्षर क्या होता है हमारे पास, वी। तो आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर बी। तो ये तो थी हमारे पास एक लेंदी अप्रोच, जहां पर हमने स्प्लिटिंग में क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। पहले हमने ओ का दाईं और छठे प्लेस पे आया, ओ का सिक्स्थ टू द राइट निकाला। ये फिगर आउट करने के बाद फिर हमने देखा उसका इमीडिएट राइट कौन है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसे और दूसरे तरीके में सोच के चलूं, पहले तो मैं यहां पर ओ का क्या निकालूंगा, दाईं और छठे प्लेस पे। तो ध्यान से देखना इस चीज को, बहुत ही मजेदार चीज है, वन गो में क्वेश्चन सोल्व होने वाला, मतलब ओरली भी कर सकते थे। ओ का दाईं और छठे प्लेस पे 1 2 3 4 5 6, ओ का सिक्स्थ टू द राइट निकाला आपने, देखो निकाला ना, ओ का सिक्स टू द राइट। जो भी बैठा होगा ओ के सिक्स टू द राइट दाईं और छठे प्लेस पे, और उसके बाद हम क्या निकालने जा रहे हैं, उसका तत्काल दायां भी निकालेंगे, मतलब इसी का इमीडिएट राइट भी निकालेंगे। यहां पर आएंगे, बेसिक क्वेश्चन तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है ना, कि इमीडिएट राइट निकालो, जो ओ के सिक्स्थ राइट पे है उसका इमीडिएट राइट निकालो। पहले हम ओ का सिक्स्थ राइट निकालेंगे, फिर इमीडिएट राइट निकालेंगे, तो डायरेक्टली सेवंथ राइट ना निकाल लें,
क्वेश्चन और ज़्यादा आसान हो जाता। ठीक है, तो ओ का जब हम 7th राइट निकालने बैठेंगे, ओ मतलब 15th लेफ्ट, इसका 7th राइट जब हम निकालेंगे तो देखो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, डायरेक्शन अपोजिट होगी तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 22nd लेफ्ट, लेटर कौन सा आया, वी। वो ज़्यादा आसान हो जाएगा, बस चीज़ों को लॉजिकली समझना। क्वेश्चन आपको हमेशा ऐसे ही गिवन हो सकते हैं लेंदी अप्रोच के साथ, बट आपको थोड़ा स्मार्टली प्ले करना है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ही कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। अब यहां पर देखो वही सेम बात आती है, पिछले क्वेश्चन में था इमीडिएट राइट, अब क्या है इमीडिएट लेफ्ट। ऐसा कौन सा अक्षर है जो कहां बैठा दिखाई देगा, इमीडिएट लेफ्ट। इसे भी दो तरीकों से सोल्व करवाऊंगा, पहले लेंदी अप्रोच फिर स्मार्टली प्ले करेंगे। इमीडिएट लेफ्ट निकालना है, मतलब के तत्काल बाईं ओर पिछला अक्षर। किसका इमीडिएट लेफ्ट, विच इज 5th लेटर टू द राइट ऑफ एन, जो एम एन के दाईं ओर 5वें प्लेस पे है, जो लेटर एन के दाईं ओर 5वें प्लेस पे है उसका इमीडिएट लेफ्ट निकालो। देखो एन मतलब कितना हो गया, बाईं ओर से 14वां, ये 5th राइट है, डायरेक्शन अपोजिट है, ऐड कर दें मतलब कि 19th लेफ्ट। 19th लेफ्ट का लेटर कौन है, एस। ये तो हमने निकाला एन के दाईं ओर 5वें प्लेस पे कौन है, अभी हमने होल्ड पे क्या रखा था, ये चीज हमारी होल्ड पे थी। इसका इमीडिएट लेफ्ट तत्काल बाईं ओर, तत्काल बाईं ओर का मतलब जैसे तत्काल दाईं ओर अगला अक्षर, तत्काल बाईं ओर पिछला अक्षर, तो एस का प्रीवियस लेटर कौन सा होगा यहाँ पर, एस का प्रीवियस की अगर हम बात करें तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, आर। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब ये तो होगी डबल फेज के अंदर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, पहले एन का 5th राइट निकाला फिर उसका इमीडिएट लेफ्ट निकाला। तो वही बात आती है, सपोज यहां पर बैठा हुआ है लेटर एन, एन का अगर मैं 5th राइट टारगेट करूं, 1 2 3 4 5, यहां पर कोई अक्षर होगा, ये एन का 5th राइट है। एन के दाईं ओर 5वां निकालने के बाद जो भी अक्षर होगा उसका तत्काल बायां भी निकालना है हमें। पहले हम 5 स्टेप्स आगे जाएंगे फिर 1 स्टेप पीछे आएंगे, तो डायरेक्टली 4 स्टेप्स ही आगे चले जाते हैं। तो हम यहां से क्या निकाल सकते थे, एन का 4th राइट। ठीक है, तो बात वहां पर सेम ही होगी, बस क्वेश्चन को करने का तरीका अलग अलग है। ये डबल फेज में थोड़ा लेंदी अप्रोच लगाते हुए क्वेश्चन हो रहा है, ये डायरेक्ट हो रहा है। इसका 4th राइट, 14th लेफ्ट का 4th राइट, डायरेक्शन अपोजिट है 18th लेफ्ट, तो लेटर क्या आ गया, आंसर थोड़ा वेरी करेगा जब चीजें ही सेम है। ठीक है, कंसेप्चुअली समझ के चल रहे हैं। विच लेटर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज 9th लेटर टू द राइट ऑफ जी। अब देखो यहां पर ध्यान से, फिर इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, हमें क्या निकालना है, किसी का सेकंड राइट। किसका सेकंड राइट, जो जी के दाईं ओर 9वें प्लेस पे है। कंसेप्चुअली देखो, पहले हम जी का 9th राइट निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th राइट निकालेंगे। जो भी 9th राइट पे लेटर आएगा दाईं ओर 9वें प्लेस पे, जो भी अक्षर आएगा जी के, फिर उसका सेकंड टू द राइट मतलब दाईं ओर दूसरा अक्षर निकालेंगे। तो पहले 9 स्टेप्स जाएंगे, फिर 2 स्टेप्स और चले जाएंगे, 9 यहां पर गए 2 यहां पर गए, तो मतलब कि 11 राइट ना चले जाएं, हम डायरेक्टली दाईं ओर 11 प्लेस पे चले जाते हैं, किसके, जी के। तो जी के 11th टू द राइट पूछा जा रहा है हमें, अब समझ में आ गया होगा। तो जी का मतलब क्या होता है, 7 लेफ्ट, इसका 11th राइट निकालना है। 11 और 7 कितने हो गए, 18। ऐड क्यों किया, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। 7th लेफ्ट का 11th राइट, तो कहां से आया, 18th फ्रॉम द लेफ्ट आया, तो लेटर क्या हो गया, आर। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। सो सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि फिगर आउट क्या करने जा रहे हो। विच लेटर इज 16th टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ आई। जो अक्षर आई के 4th टू द लेफ्ट है, बाईं और चौथे प्लेस पे बैठा है, उसका फर्दर हमें क्या निकालना है, 16th राइट निकालना है। ठीक है, उसका फर्दर हमें क्या निकालना है, 16th राइट। मतलब हम आई के 4th टू द लेफ्ट आएंगे, फिर 16 टू द राइट भी जाएंगे, तो उसमें 12 राइट चले जाओ आई के। नहीं समझ में आया, अब देखो 12 राइट मैंने क्या बोला, पहले मैं 4 स्टेप्स पीछे आऊंगा आई के। सपोज यहां पर बैठा हुआ है लेटर आई, ठीक है, यहां लेटर आई है, और इसके मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 स्टेप्स पीछे आऊंगा। यही तो बोला गया, देखो आई का 4th लेफ्ट, कोई ना कोई लेटर बोला गया। जो आई के बाईं ओर चौथे प्लेस पे होगा, उसका फर्दर हमें दाईं ओर 16वां अक्षर कौन सा है वो बताना है। अब मैं 4 स्टेप से पीछे आ गया, अब 16 स्टेप्स और आगे जाऊंगा, तो पहले ये 4 स्टेप्स भी तो कवर करूंगा। 4 स्टेप्स पीछे आया, 4 स्टेप्स में वापस चला गया। अगर 4 स्टेप्स यहां पर आया तो 12 और नहीं आ जाएंगे, 12 और 4 16 नहीं हो जाएगा। इन शॉर्ट आप आई का ही 12th राइट निकाल लीजिए।
बात एक ही होगी। 12th राइट मतलब दाईं और 12वें प्लेस पे। मैं आप दोनों तरीकों से करवा देता हूँ। देखो पहले हम आई का 4th लेफ्ट देखेंगे, फिर हम यहाँ से आई का 12th राइट निकाल के देखेंगे कि आंसर सेम आता भी है या नहीं। आई का 4th लेफ्ट, आई मतलब 9th लेफ्ट, 4th लेफ्ट, डायरेक्शन सेम है तो क्या करें, सब्ट्रैक्ट। 9 - 4 कितना हो गया, 5 लेफ्ट। अब ये निकला आई के 4th टू द लेफ्ट कौन बैठा हुआ है। अब हमें इसका क्या निकालना है, 16th राइट। तो दाईं ओर 16वें प्लेस पे जाना है किसके, जो बाईं ओर से 5वें प्लेस पे है। ये लेफ्ट है और ये राइट है, डायरेक्शन अपोजिट है तो ऐड कर दें। 16 और 5 कितना हो गया, 21। कहाँ से, लेफ्ट से, क्योंकि जो अक्षर बाईं ओर से 5वें प्लेस पे है उसके 16 प्लेसेस राइट में जाना है आपको। तो 21st लेफ्ट का लेटर कौन सा हुआ, यू। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ डबल फेज में। पहले ये चीज निकाली फिर ये चीज निकाली। अब यहां पर आ जाइए, इसे फिर से कैसे सॉल्व करें डायरेक्टली। आई का 4th लेफ्ट का 16th राइट, 4 स्टेप्स आगे फिर 4 स्टेप्स पीछे फिर 16 स्टेप्स आगे, 4 फिर 16। तो 16 स्टेप्स कैसे कवर करेंगे, 4 पीछे आने के बाद, पहले 4 फिर 12 और कवर होंगे, तो डायरेक्टली यहां से 12 कवर होंगे। तो आई का 12th राइट निकाल लो, आई का 12th राइट, दाईं ओर 12वां अक्षर निकाल लो। तो आई का मतलब क्या हुआ, बाईं ओर से 9वां, ये 12 राइट, 9 और 12 कितना हुआ, 21। कहाँ से, रेफरेंस लेफ्ट से, तो लेटर यहाँ पर कौन आया, यू। ठीक है, ये सिंगल स्टेप में हो रहा है और ये दो स्टेप्स में आपका सॉल्यूशन बनने जा रहा है। ओके, तो चॉइस इज ऑल योर्स, किसी भी तरह क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैटर क्या करेगा, आंसर क्या आ रहा है। तो आंसर आया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर इज एज फार अवे फ्रॉम के एज एक्स इज फ्रॉम पी। ऐसा कौन सा अक्षर होगा अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर जो के से उतनी ही दूर है जितनी दूर एक्स है पी से। अब देखो यहां पर अगर मैं पी और एक्स का रेफरेंस लूं, पी का प्लेस क्या होता है 16, एक्स का प्लेस क्या होता है 24। तो एक्स पी से कितने स्टेप्स दूर हुआ, 8 स्टेप दूर ना हुआ, 8 ही स्टेप दूर हुआ। तो हमें बताना है के से, इसी फॉर्म में के से इसका रिलेशन बनेगा जो के से उतनी ही दूर बैठा हो जैसे एक्स पी से बैठा है। तो के से उतनी ही दूर, तो के से 8 पोजीशन दूर, हमें बताना है कौन सा अक्षर आएगा। के का प्लेस 11 हुआ, 8 स्टेप्स आगे मतलब 19th प्लेस पे कौन सा अक्षर आएगा, यहाँ पर एस। आंसर आ गया ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर विच लेटर इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड वोवल फ्रॉम द राइट हैंड। अब ये देखो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। हमें क्या निकालना है, 7th टू द लेफ्ट, बाईं और 7वें प्लेस पे। अब किसका 7वें प्लेस पे बाईं ओर जाना है, उस अक्षर के जो सीक्वेंस में सेकंड वोवल है फ्रॉम द राइट हैंड। वोवल मतलब स्वर, वोवल क्या होते हैं हमारे पास, 5 ही वोवल्स हैं, ए ई आई ओ एंड यू, ये 5 वोवल्स हैं हमारे पास। तो दाईं ओर से दूसरा वोवल कौन सा आएगा, ए टू जेड के अंदर दाईं ओर से दूसरा वोवल क्या आता है, ओ। दूसरा वोवल कौन है, ओ। तो इनडायरेक्टली हमें ओ का 7th लेफ्ट पूछा जा रहा है। हो गया सवाल खत्म। ठीक है, तो सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड वोवल कौन सा होता है, ओ। इस सीक्वेंस में नहीं बात कर रहा, पूरी ए टू जेड के सीक्वेंस में बात कर रहा हूं, क्योंकि ए टू जेड के सीक्वेंस में जब आप दाईं ओर से चलोगे ना, पहले आपको यू दिखाई देगा वोवल, ऐसे तो बहुत से अक्षर आएंगे, बट वोवल की बात हो रही है तो चलते चलते आपको दूसरा वोवल कौन मिलेगा दाईं ओर से, ओ ही मिलेगा। ओ का मतलब क्या हो गया, बाईं ओर से 15वां अक्षर, ये 7 लेफ्ट ऑलरेडी था, डायरेक्शन सेम है तो माइनस कर देंगे, 8th लेफ्ट आ गया, और 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा अक्षर बैठा होगा, एच। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विच लेटर इज 9th टू द राइट ऑफ 8th कॉन्सोनेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 9th टू द राइट, दाईं और 9वें प्लेस पे बताना है कौन सा अक्षर आएगा, इसका 9th राइट बताना है, 8th कॉन्सोनेंट फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखेंगे 8th कॉन्सोनेंट फ्रॉम द लेफ्ट होता क्या है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें वोवल्स की, ए ई आई ओ एंड यू, इनकी बात करते हैं, तो अगर मैं पहले 10 लेटर को ही टारगेट करूं इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में, देखो करना कैसे है, स्प्लिट करके तोड़ो। ठीक है, हमें 8th कॉन्सोनेंट पे जाना है। अगर मैं पहले 10 अक्षर की ही बात करूं, पहले 10 अक्षर क्या हुए, ए से लेके जे तक, ए से लेके जे तक ही हुए ना पहले 10 अक्षर। तो ए से लेके जे तक अगर पहले 10 अक्षर में अगर हम बात करें तो 3 तो वोवल है, कौन कौन से, ए ई एंड आई, जिसमें ये पहले नंबर पे है, ये 5वें पे और ये 9वें प्लेस पे है। अगर पहले 10 अक्षर में
3 हमारे पास वोवल हैं, तो कॉन्सोनेंट व्यंजन कितने बचे? 7 बचे। तो 7 हमें 8वें की बात करनी है, तो 8वां व्यंजन कौन सा होगा? जे तक तो 7वां व्यंजन ये हुआ, ठीक है। हमें 8वां निकालना है, तो 8th कौन सा होगा? इसका अगला अक्षर वो कौन सा हो गया? के। मैं रिपीट कर देता हूं, अगर हम पहले 10 अक्षर की बात करें तो 10 में से, पहले 10 लेटर्स में से 3 हमारे पास वोवल्स है, ठीक है। तो 7 हमारे पास कॉन्सोनेंट बचे, 7 व्यंजन बचे, और वो 7वां कॉन्सोनेंट जो होगा पहले 10 अक्षरों में वो कौन सा होगा? जे। बट हमें 8वां कॉन्सोनेंट चाहिए, तो 8वां कॉन्सोनेंट कौन है यहाँ पर? के है। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर पहले 15 अक्षर की बात की जाती तो पहले 15 अक्षर में कितने वोवल आ जाते हैं, स्वर आ जाते हैं? 4। 4 वोवल हो जाते, 11 कॉन्सोनेंट हो जाते। आप ऐसे भी कर लो, ठीक है, समझने की बात है बस। तो हमें के का 9th राइट निकालना है, तो 8th कॉन्सोनेंट कौन हुआ? के, ठीक है, उसका 9th राइट निकालना है। के की प्लेस वैल्यू क्या होगी? बाईं ओर से 11वां, 9th राइट। इसका 9th राइट निकालो, 11th लेफ्ट का 9th राइट, डायरेक्शन अपोजिट है तो ऐड कर देंगे। 20th लेफ्ट, तो यहां पर अक्षर कौन सा आया? टी। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बस क्वेश्चन को आपको क्या है, घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, और कुछ भी नहीं है डिफरेंस। विच लेटर विल बी 9th टू द राइट ऑफ द 3rd लेटर ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट? मैंने आपको कंसेप्ट लेक्चर में एक चीज क्लियर की थी कि जो आपका अल्फाबेटिकल सीक्वेंस है वो आपका 2 इक्वल हाफ में डिवाइडेड है। फर्स्ट हाफ में आते हैं पहले 13 अक्षर A to M, और सेकेंड हाफ में आते हैं अगले 13 अक्षर N to Z। तो इसमें पूछा गया जा रहा है 9th टू द राइट ऑफ द 3rd लेटर ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अब यहाँ पर जो है आपको इन क्वेश्चंस का जो रेफरेंस है वो क्वेश्चन के थ्रू ही पता चल पाएगा कि इनका कंसेप्ट बेसिकली होता क्या है। हमें निकालना है 9th टू द राइट, दाई और 9वें प्लेस पे ऐसा कौन सा अक्षर है, किसका 9th राइट निकालना है? 3rd लेटर ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। अब सेकेंड हाफ का इंग्लिश अल्फाबेट का जो ये सेकेंड हाफ है, इसका तीसरा अक्षर कौन सा होगा? 3rd लेटर इसका कौन सा होगा? देखो, एन हो गया पहला अक्षर, ओ हो गया दूसरा अक्षर, पी हो गया तीसरा अक्षर, ठीक है। मैंने इनकी प्लेस वैल्यूज लिखी हैं। तो सेकेंड हाफ का तीसरा अक्षर कौन है? एन ओ पी है। तो इन शॉर्ट हमें पी का 9th राइट पूछा जा रहा है, पी का 9th राइट पूछा जा रहा है। हो गई बात खत्म। तो पी का 9th राइट, पी मतलब बाईं ओर से 16वां अक्षर है ये, इसका दाईं ओर 9वां अक्षर बताना है। 16 और 9 कितने हो गए? 25, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, ऐड कर दिया। बाएं से 16वें का 9 टू द राइट, 25 लेफ्ट आ गया, क्योंकि रेफरेंस हमारे लिए ये बनने जा रहा था। 25वें लेफ्ट पे कौन सा अक्षर आएगा? वाई। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। अगर पूरी की पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को रिवर्स सीक्वेंस में लिख दिया जाए, मतलब कि पहले अगर हम बात करें तो सीक्वेंस अगर ये होता था A to Z 1 से 26 का, तो यहाँ पर हमें अक्षर जो थे वो कहाँ से अवेलेबल थे? लेफ्ट हैंड साइड से। मतलब हर लेटर की पोजीशन हमें लेफ्ट से पता थी। इस बार जो है सीक्वेंस जो है वो रिवर्स हो गया। इस बार हमें हर अक्षर की जो पोजीशन है वो राइट हैंड साइड से पता होगी, ठीक है। मतलब कि Z का प्लेस क्या होगा? 1, अगर ऐसे बात करें, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से। पर राइट से पहला अक्षर देखें तो A, तो जो वैल्यूज आपको A to Z की लेफ्ट टू राइट याद थी, अब राइट टू लेफ्ट याद होंगी। A पहले प्लेस पे आ रहा है दाईं छोर से, B दूसरे प्लेस पे आ रहा है दाईं छोर से, C तीसरे प्लेस पे आ रहा है। इस तरह से ये सीक्वेंस की बात कर रहा है। विच विल बी द 6th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 11th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड? 6th टू द लेफ्ट, बाईं और छठे प्लेस पे, किसका बायां छठा निकालना है? जो 11th फ्रॉम द राइट हैंड है। तो 11th राइट का 6th लेफ्ट, जो दाईं ओर से 11वां है उसके बाईं ओर छठा अक्षर बताना है। लेफ्ट राइट डायरेक्शन अपोजिट है, ऐड कर देंगे। तो हमें इन शॉर्ट क्या निकालना है? दाईं ओर से 17वां अक्षर। और हमें इस बार लेटर्स की पोजीशन कहाँ से याद है? राइट से ही तो याद है। तो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट मत करते बैठना, लेफ्ट से तो कन्वर्ट करते जब हमारे पास ये सीक्वेंस होता है, बट ये सीक्वेंस तो रिवर्स हो चुका है। तो हमें राइट से ही प्लेस वैल्यूज याद है। ए का प्लेस पहला है, बी का दूसरा है दाईं ओर से, तो इसी तरह दाईं ओर से 17वें प्लेस पे कौन सा अक्षर बैठा होगा? क्यों। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको थोड़ा केयरफुली पढ़ना होगा। अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, वही सेम सिचुएशन जो पिछले क्वेश्चन में थी। विच विल बी द 7th लेटर टू द राइट ऑफ आर? 7th लेटर टू द राइट ऑफ आर, आर का 7th राइट निकालना है, दाईं ओर 7वां अक्षर। तो हम देखें, अगर
यहां पर बात किसकी हो रही है, आर के 7th राइट की। अब यहां पर जो हमें आर का प्लेस अवेलेबल होगा वो दाईं ओर से गिवन होगा, क्योंकि सीक्वेंस जो है वो रिवर्स हो चुका है, दाईं ओर से गिवन होगा। तो हम आर को क्या लिखेंगे, ये चीज ध्यान से समझना, आर को क्या लिखेंगे, 18th फ्रॉम द राइट हैंड। 18th लेफ्ट हम कब मार्क करते हैं, जब हमें नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीक्वेंस की बात की जाती, बट इस बार वो जो सीक्वेंस है वो रिवर्स ऑर्डर में लिखा जा चुका है, मतलब वो दाएं से बाएं लिखा जा रहा है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। तो इस बार हमें अक्षरों की जो पोजीशन है 1 से लेके 26 तक जो है वो दाईं ओर से गिवन है। तो दाईं ओर से ही अगर हम 18वें प्लेस पे आएंगे तो ही हमें आर अवेलेबल होगा, समझ आया, या इसे 9th लेफ्ट बोल दीजिए। अगर बाईं ओर से देखेंगे ना तो आर हमें 9वें प्लेस पे आएगा। तो बात एक ही होगी, जैसे मर्जी मोल्ड कर लो, ठीक है, इसे 9th लेफ्ट भी लिख दोगे, आंसर सेम आने वाला है। तो आर का प्लेस यहां पर क्या हुआ, 18th फ्रॉम द राइट हैंड, ये 7th राइट ऑलरेडी गिवन था, डायरेक्शन सेम है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 18 में से 7 कम करो, कितना हो गया, 11th राइट। तो वही बात है, अक्षर हमें दाईं ओर से ही गिवन है क्योंकि सीक्वेंस जो है वो रिवर्स हो चुका है। तो 11th राइट का यहाँ पर लेटर कौन सा होगा, ए होगा। बस कन्वर्ट नहीं करना, पजल मत होना इन चीजों में, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को केयरफुली करना है। इफ ओनली द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। अब देखिए ये सेक्शंस जो हैं वो बाइफरकेट कर दिए हैं, 2 भागों में डिवाइड कर दिए हैं, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ पहले 13 अक्षर, सेकंड हाफ अगले 13 अक्षर, ए से लेके एम तक, एन से लेके जेड तक। तो बोला क्या जा रहा है, ये हो गया हमारा फर्स्ट हाफ, ये हो गया हमारा सेकंड हाफ। तो ये चीजें जो है मैंने कंसेप्ट लेक्चर में नहीं करवाई थी, रीजन बीइंग पहले करवाता तो कुछ पल लेना पड़ता। क्वेश्चंस का ही रेफरेंस लेके हुए इसमें मैं आपको बताऊंगा, इसमें आपको क्वेश्चन को किस तरह से पिक करना है। ओके, चलो, यहां पर जो नंबरिंग यूज हो रही है पहले 13 अक्षरों की हो रही है, यहां पर जो नंबरिंग यूज हो रही है 14 से लेके 26 तक की यूज हो रही है, क्लियर। तो हमें बोला क्या गया है, इफ ओनली द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, अगर पूरी की पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज ए टू जेड का जो पहला आधा भाग है अगर सिर्फ उसी को ही रिवर्स कर दिया जाए, मतलब ए टू एम क्या बन गया, एम टू ए बन गया, ए टू एम क्या बन गया, एम टू ए, ठीक है। बस फर्स्ट हाफ के बारे में बात हुई है तो सेकेंड हाफ एज इट इज रखा जाएगा, क्लियर। फिर हमें बोला क्या गया है, हाउ मेनी लेटर्स विल बी देयर बिटवीन एस एंड एल। तो हमें बताना होगा एस और एल के बीच में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, एस और एल के बीच में हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम पहले 13 अक्षरों की बात करें, ठीक है, सिर्फ इन्हीं की बात करते हैं, हमें भी ए से लेके एम तक अगर हम इस तरह से टारगेट करेंगे, ए बी सी डी, आगे चल के क्या आएगा, जे के एल एम, ऐसे ही होगा, ये 13 अक्षर होंगे ए से लेके एम तक। हमें बताना है एल और एस के बीच में कितने होंगे। इसी तरह अगर हम सेकेंड हाफ की बात करें, एन ओ पी क्यू आर, फिर यहां पर आ जाएगा आर एस, आगे अप टू जेड तक। बेसिकली मैंने कंप्लीट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरा मतलब सिर्फ जो है वो एल और एस के बीच में बताने का है कि एल और एस के इन बिटवीन कितने अक्षर आएंगे। तो देखो करना कैसे है, ये क्वेश्चन जो है आपको मैन्युअली करने होंगे, इनका कोई शॉर्टकट नहीं होगा, मेंटली हो सकते हैं, दैट्स अप टू यू कि आप कैसे टारगेट करते हो। देखो एल से लेके यहां तक, एस से लेके यहां तक, ये सारे अक्षर बताने हैं हमें कितने हैं। ये पहले 13 अक्षर है, ये पहले 13 अक्षर हुए, पहले 13 में से मैं तो 2 को इग्नोर करके चल रहा हूं क्योंकि उनके बीच वाले अक्षर बताने हैं कितने हैं। तो ये अक्षर देख लो कितने हो गए, ये 11 अक्षर हो गए, ये अक्षर कितने हो गए, 11, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं, ये अक्षर कितने होंगे, ये 19 से लेके 26 तक, 19 से लेके 26 तक कितने अक्षर हो गए, 19 से लेके 26 तक कितने अक्षर हो गए, 8 अक्षर हो गए, 19 20 21 22 23 24 25 26, 8 अक्षर हुए। तो 13 में से 8 ये हैं, तो ये कितने हैं फिर, 5 नहीं होंगे, कौन कौन से, एन ओ पी क्यू आर। तो 11 ये थे, 5 ये हैं, तो कितने अक्षर हुए दोनों में, 16 अक्षर हुए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मैन्युअली ही करने पड़ेंगे, इनका कोई भी शॉर्टकट नहीं होगा। ओके, वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। If the first half of the English alphabet is written in the reverse order, which letter would be third to the right of 10th letter from the left hand? अब देखो यहां पर भी relative position का केस आया, सापेक्ष स्थिति। हमें यहां पर गिवन है कि अगर फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया जाए, मतलब A to M क्या बन गया, M to A बन गया, और सेकेंड हाफ को एज इट इज रखा गया है क्योंकि उसके बारे में बात ही नहीं हो रही। तो हमें क्या निकालना है,
विच लेटर वुड बी थर्ड टू द राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो जो अक्षर बाईं ओर से 10वें प्लेस पे बैठा है उसके दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा है, थर्ड टू द राइट, दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा है, हमें वो बताना है। ओके चलो, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर 10th लेफ्ट का थर्ड राइट, मतलब कि 13th लेफ्ट निकालना है, बाईं ओर से 13वां, क्योंकि ये राइट है, लेफ्ट है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऐड हो गया। अब इससे आगे देखो करना क्या है आपको। सबसे पहले तो ये देखना है जो आपका रिजल्ट है, ये रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो किस हाफ में एग्जिस्ट कर रही है, वो फर्स्ट हाफ के अंदर आ रही है या सेकंड हाफ के अंदर आ रही है, फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ। तो पहले हाफ में कितने हैं, 13 अक्षर हैं, दूसरे हाफ में भी कितने हैं, 13 अक्षर ही हैं। तो 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, जब आप पहले चक्कर की अक्षर की बात करें या पहले हाफ की बात करें, तो 13th लेफ्ट बाईं ओर से 13वां अक्षर तो इसी में ही मिल जाएगा आपको, और बाईं ओर से 13वां अक्षर तो कौन होगा, ए ही तो होगा। तो बहुत ही सिंपल सा केस था ये तो, क्योंकि पहले हाफ में ही ए टू एम आता है। अगर यहां पर हमें बोला जाता कि फर्स्ट हाफ ये है और सेकंड हाफ ये है, सिंपली अगर हम बात करें, इसको छोड़ दो रिवर्स वाली कंडीशन, हम सोचेंगे नहीं कि ये गिवन था। ओके, तो इसमें 13th लेफ्ट पे कौन होगा, एम। अब इसको किसने रिप्लेस कर लिया है, ए ने, क्यों, फर्स्ट हाफ हमारा रिवर्स हो चुका है। क्लियर, आई थिंक अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आगे चल के आपको बहुत मिलने वाले हैं, इसी में ही लेवल जो है वो कॉम्प्लेक्स होता रहेगा। बस करने का तरीका देखते रहना, क्वेश्चन का रेफरेंस लेके ही समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पर 13th लेफ्ट पे कौन सा लेटर है, ए अवेलेबल होगा। इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड एंड द सेकेंड हाफ रिमेन्स अनचेंज्ड, कहता अगर पहला आधा भाग जो है उसको रिवर्स कर दिया जाए, मतलब ए टू एम क्या बना, एम टू ए, और सेकेंड हाफ जो है वो एज इट इज रखा जाए, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ओके, देन विच लेटर वुड बी 10 टू द लेफ्ट ऑफ 8th फ्रॉम द राइट हैंड, तो ऐसा कौन सा अक्षर होगा जो बाईं और 10वें प्लेस पे है, इसके बाईं और 10वें प्लेस पे है, जो दाईं ओर से 8वें प्लेस पे आ रहा है। ओके, तो दाईं ओर से 8वें का बाईं ओर 10वां, उसको अभी भूल जाओ, पहले ये सॉल्व करो। डायरेक्शन अपोजिट है तो 18th राइट आ गया, ठीक है, तो रिजल्ट आया 18th राइट, मतलब दाईं ओर से 18वां अक्षर। अब इससे आगे आपको देखो करना क्या है, कन्वर्जन नहीं करनी है। अब यहां पर आओ, पहले हम ये देखेंगे ये 18th राइट जो है, दाईं ओर से 18वां अक्षर जो है, हमारे वो फर्स्ट हाफ का पार्ट है या सेकेंड हाफ का। जब हम, अब देखो ये सीक्वेंस क्या बन गया, एम से लेके ए तक, फिर एन से लेके जेड तक, ये एक ही सीक्वेंस चल रहा है, एम से ए, एन, ए के बाद एन शुरू हो रहा है, एन ओ पी क्यू, इस तरह से। तो 18th राइट कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो पहले तो अगर मैं दाईं ओर से 18वें प्लेस पे आऊंगा, पहले 13 अक्षर कंप्लीट होंगे, 13 अक्षर ये कंप्लीट हो गए, तो 13 अक्षर यहां पर कंप्लीट हो गए, मतलब यहां से मुझे 13 यहां तक आ गया, एन तक, मतलब कितने स्टेप्स और आगे जाना है, 5 स्टेप और आगे जाना होगा। तो मतलब कि जो 5 अक्षर और होंगे वो मैं ए से काउंट करना शुरू करूंगा, ए बी सी डी ई। फिर से समझो, हमने देखा सबसे पहले कि हमें दाईं ओर से 18वां अक्षर निकालना है, क्लियर। फिर ये देखिए जो दाईं ओर से 18वां अक्षर है वो आपके किस हाफ का पार्ट है, फर्स्ट हाफ का पार्ट है या सेकंड हाफ का पार्ट है, फर्स्ट हाफ का पार्ट। क्यों, क्योंकि जब हम दाईं ओर से 18वें पे अप्रोच करेंगे तो 13 अक्षर तो ये कंप्लीट हो गए, 13 अक्षर कंप्लीट हो गए, बचे कितने, 5 स्टेप्स और। तो जब हम 5 स्टेप्स शुरू करेंगे तो पहला अक्षर होगा ए, क्योंकि वो सेकेंड हाफ में आएगा, 13 और 5 तभी तो 18 बनेंगे। तो अगले 5 अक्षर जो होंगे वो फर्स्ट हाफ का पार्ट होंगे, पहला ए, दूसरा बी। अब यहां पर हमें लेटर की पोजीशन कहां से कहां तक पता होगी, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ये 13th फ्रॉम द राइट हैंड हो गया, प्लस ये 5th राइट हो गया, 13th राइट, इसको तो कैंसिल करो, इसका कोई रोल नहीं है, मतलब आगे हमें यहां से 5 स्टेप्स और आगे जाना है। अब इस बार यहां पर जो हमें डायरेक्शन याद है वो राइट टू लेफ्ट याद है, ए से लेके एम तक की, 1 से लेके 13 की, ठीक है। फर्स्ट फ्रॉम द राइट हैंड यहां पर कौन आ रहा है, दाईं ओर से पहला अक्षर ए, तो इसी तरह दाईं ओर से 5वां अक्षर कौन होगा, ई। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। धीरे धीरे आपका यहां पर होल्ड बनेगा, अभी सिर्फ ये पहली एग्जांपल थी और बहुत ही ईजी थी। फिर से समझो, फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड, फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया, ए टू एम क्या बन गया, एम टू ए, एंड द सेकेंड हाफ रिमेन्स अनचेंज्ड, और सेकेंड हाफ को हमें क्या करना पड़ा, एज इट इज रखना पड़ा। देन विच लेटर वुड बी 7th टू द राइट ऑफ, तो ऐसा कौन सा अक्षर होगा जो दाईं ओर 7वें प्लेस पे होगा, 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, जो बाईं ओर से 9वें प्लेस पे है। समझ में आ गई बात।
तो दाईं ओर 7वां अक्षर बताना है कौन, जो बाईं ओर से 9वें प्लेस पे है। तो 9th लेफ्ट का 7th राइट, पहले इसको सॉल्व करो। डायरेक्शन अपोजिट है, डिफरेंट है। 9 और 7 कितना हो गया 16, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो ऐड करेंगे। तो 16th फ्रॉम द लेफ्ट, क्योंकि फ्रॉम के साथ लेफ्ट है तो यहां पर भी लेफ्ट। अब 16th लेफ्ट निकालना है, तो पहले ये समझो ये 16th लेफ्ट जो है कौन से हाफ का पार्ट है, फर्स्ट हाफ का या सेकंड हाफ। तो जब आप बाईं ओर से 16वें प्लेस पे आओगे तो एम से शुरू कर दोगे सीक्वेंस, एम, ठीक है, उसके बाद एल के जे, ऐसे उल्टा चलेगा ना, क्योंकि रिवर्स सीक्वेंस में लिखा हुआ है। तो मतलब के पहले हाफ में आपके कितने अक्षर कंप्लीट हो जाएंगे। जब यहां से चलना शुरू करोगे तो 13 अक्षर यहां पर आएंगे, प्लस 3 अक्षर और यहां पर आएंगे, तभी हम 16 अक्षर को पूरा कर लेंगे बाईं ओर से। तो 13 अक्षर तो यहां पर रोल खत्म। तो हम यहां देख लेंगे थर्ड लेफ्ट पे कौन सा अक्षर है, ठीक है, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यहां से ही देख लेंगे कौन सा अक्षर है, तभी तो हम 13 + 3 16 कवर अप कर लेंगे। तो 13 का अप्रोच खत्म, 3 स्टेप्स और आगे जाना है। तो 3 स्टेप्स आपके कहां पर आएंगे, सेकेंड हाफ में आएंगे। तो इन शॉर्ट ये चाहे A to M बैठे हो, M to A बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। सिंपली हमें 16th लेफ्ट निकालना है, तो 16th लेफ्ट में सीक्वेंस तो N to Z के अंदर सेम ही रहेगा ना लेटर का। तो 16th लेफ्ट का लेटर कौन आ जाएगा, P। अब मैनुअली भी कर सकते हो, N O P Q। तो यहां से तीसरा अक्षर कौन है, P, डायरेक्टली उठा लो, ठीक है, यहां से भी हो जाएगा। अगर यहां पर मुझे गिवन होता ना, हाँ इसी में ही बता देता हूं, M to A एंड N to Z, तो मुझे बताना है 20th फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है, 20th फ्रॉम द राइट हैंड। तो 20th राइट कैसे करेंगे, 13 यहां पर हो गया, 7 स्टेप और आगे चले जाओ, तो लेटर कौन सा आ जाएगा, जी। हो गया, बात खत्म। 13 यहां खत्म हो गए, 7 स्टेप से यहां से आगे चले जाओ, तो 7 स्टेप पे जाओगे दाईं ओर से, तो कौन सा अक्षर मिलेगा, जी, क्योंकि सेकेंड फर्स्ट हाफ के अंदर हमें लेटर्स की जो पोजीशन है वो राइट टू लेफ्ट अवेलेबल है। इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड, अब देखो और क्वेश्चन टिपिकल हो गया, एंड द फर्स्ट हाफ रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब फर्स्ट हाफ को एज इट इज रखा गया और सेकेंड हाफ जो है वो रिवर्स कर दिया गया, ठीक है। ये 1 से लेके 13 तक हो गया, ये 14 से 26 हमें दाईं ओर से गिवन है। तो निकालना क्या है, विच लेटर वुड बी 5th टू द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ऐसा कौन सा अक्षर होगा जो दाईं ओर 5वें प्लेस पे है, किसके, जो बाईं ओर से 12वें प्लेस पे है। मतलब कि 12th लेफ्ट का 5th राइट निकालना है। जो अक्षर बाईं ओर से 12वें प्लेस पे है उसके दाईं ओर 5वां अक्षर बताना है कौन सा आएगा। डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो क्या करें, ऐड कर देंगे। 12 और 5 कितना हो गया, 17, 17 हो गया, 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड हो गया, ठीक है। इसे मैं 2 तरीकों से सॉल्व करवा दूंगा। एग्जाम में अगर आपको कंफ्यूजन भी हो ना, यार पता नहीं कहाँ पर आएगा, फर्स्ट हाफ में या सेकेंड हाफ में आएगा, उसका भी मैं एक क्लू दे दूंगा आपको, घबराना मत, ओके। चलो, तो पहली बात हमें निकालना है 17th लेफ्ट। पहले वाला मेथड वैसे ज़्यादा आसान होगा, जो दूसरा समझाऊंगा ना वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बताना है, तो पहले ये देखेंगे ये 17th लेफ्ट कौन से हाफ का पार्ट है, बाईं ओर से 17वां अक्षर फर्स्ट हाफ में आएगा या सेकेंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में तो 13 है, सेकेंड हाफ में कितने हैं, 13। तो बाईं ओर से जब चलना शुरू करेंगे, एम के बाद सीक्वेंस कौन सा शुरू हो रहा है, ZY X W, इस तरह से, ठीक है, क्योंकि सेकेंड हाफ जो है वो रिवर्स हो चुका है। तो 13 अक्षर यहां पर कंप्लीट हो गए, ठीक है, 13 अक्षर यहां पर कंप्लीट हो गए, इसको तो बाहर निकालो, प्लस 4 स्टेप्स हमें यहां से और आगे कंटिन्यू करने होंगे, तभी 17 की काउंटिंग कंप्लीट होगी। 13 4 इसमें, मतलब जो आपका अक्षर होगा यहां पर 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, वो कौन से हाफ का पार्ट है, वो सेकेंड हाफ का पार्ट है। अब समझो इसे करना कैसे है, 4th फ्रॉम द लेफ्ट जो है वो किसका पार्ट है, सेकेंड हाफ का पार्ट है, सेकेंड हाफ का पार्ट है। अब देखो ध्यान से, अब अगर मैं यहां पर बात करूं, 13 और 4 17, ये तो कंप्लीट हो गया होगा, तो हम सिर्फ 4 ही स्टेप्स यहां पर जाएंगे। अब यहां पर काउंटिंग मैटर करेगी, पहले मैनुअली करके दिखाऊंगा, फिर आपको एक और अप्रोच बता दूंगा, आप वो भी फॉलो कर सकते हो। 13 अक्षर खत्म, 4 स्टेप्स और आगे जाना है, तो 4 स्टेप्स जाएंगे तो रिवर्स सीक्वेंस में ही चल रहा है, तो सीक्वेंस ZY X W, तो डायरेक्टली आप आंसर मार्क कर दोगे W, ये ऑप्शन आंसर। ये तो डायरेक्टली हो गया 4th लेफ्ट, अगर 10th लेफ्ट होता तो उल्टा थोड़ा चलते, ZY X W, फिर उसके वाले क्या आता है, V आता है, फिर U आता है, आगे भूल जाओगे। रिवर्स सीक्वेंस थोड़ा याद है आपको। अब देखो करना क्या है,
अब हमें यहाँ पर जो लेटर्स की पोजीशन गिवन है वो कहाँ से कहाँ तक गिवन है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। इस बार हमें सेकेंड हाफ में राइट टू लेफ्ट पोजीशन अवेलेबल है। राइट टू लेफ्ट 14th प्लेस पे आ रहा है एन, 15th पे कौन होगा ओ, 16th पे पी, यही होगा ना। तो एक काम करो, यहां पर सीक्वेंस देखना है आपने, नंबरिंग कहां से कहां यूज हो रही है। 26 तक हो रही है, तो अगर 26 तक हो रही है तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, अब यहां पर टोटल अक्षर कितने आ रहे हैं, 26। आपको सेट देखना है वो 14 से 26 का है या 1 से 13 का है। अगर तो मेरा कोई भी अक्षर फर्स्ट हाफ का पार्ट होता तो मैं यहां पर टोटल नंबरिंग जो यूज करूंगा वो नंबरिंग के हिसाब से करूंगा, यहां पर टोटल मैं ले लूंगा 13। बट यहां पर नंबरिंग तो सेकंड हाफ का पार्ट है, नो डाउट, तो मैं यहां पर 13 अक्षर नहीं चूज कर सकता। अगर मैं 13 अक्षर चूज करूंगा तो जो पोजीशन है वो फर्स्ट 13 लेटर की आएगी, 14 से 26 वाले पार्ट की नहीं आएगी। तो यहां पर आपको नंबरिंग जो है 14 से 26 है, तो टोटल यहां पर 26 कंसीडर करना होगा। टोटल 26 आ गए। अब लेफ्ट से कितने प्लेस पे निकालना है हमें, 4 पोजीशन लेफ्ट, क्योंकि 13th लेफ्ट इसमें चले गए, हमें 4th लेफ्ट निकालना है। राइट से हमें फिगर आउट करना है -1, तो जब आप यहां से कट कटा के देखोगे तो राइट से कौन सा लेटर आएगा, 23 आएगा। तो राइट से 23वें प्लेस पे कौन सा अक्षर आएगा, 23rd फ्रॉम द राइट हैंड, सिंपली प्लेस वैल्यू तो होगी, z अगर 26 है तो y 25 होगा, तो इसी तरह 23वें प्लेस पे कौन सा होगा, लेटर w। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम आई है तो इसे फिर से देखो सॉल्यूशन को कि मैंने क्या बोला। अगर फर्स्ट हाफ का पार्ट होता 1 से 13 का तो टोटल की वैल्यू हम लेते 13। अब सेकेंड हाफ का पार्ट है तो नंबरिंग क्या यूज हो रही है, 14 से 26, तो हम टोटल की वैल्यू क्या लेंगे, 26 लेंगे। 13 क्यों नहीं लेंगे जी, लेटर तो टोटल 13 थे, अगर हम 13 लेंगे तो वो सेकंड नहीं फर्स्ट हाफ को टारगेट करेगा, क्योंकि उसमें जो पोजीशन है वो 1 से 13 के बीच में ही घूमती रहेगी। तो 1 से 13 तक के कौन कौन से लेटर होते हैं, A to M ही तो होते हैं। ठीक है, अब दूसरी टेक्निक सुनो, टोटल लेटर्स की अगर मैं बात करूं, टोटल अक्षर कितने होते हैं, 26। अगर मैं इस लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करूं सम टोटल से एक ज्यादा बना के, तो जो 17th फ्रॉम द लेफ्ट होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, 10th फ्रॉम द राइट भी तो होगा। ठीक है, तो ये मैनुअली आपको करना होगा, यहां से 10th फ्रॉम द राइट निकालना है, यहां से आपको 10th फ्रॉम द राइट निकालना है, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। NOPQRSTUVW, ये 10th फ्रॉम द राइट आया। उंगलियों पे भी गिन सकते हो कि यहां से 10th फ्रॉम द राइट हैंड क्या आएगा, बट मैंने पहले ही कहा था वो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको उंगलियों पे काउंट करना होगा। तो 10th फ्रॉम द राइट हैंड यहां पर कौन सा आ जाएगा, W। 17th लेफ्ट भी कौन है, W। ठीक है, तो ये एक केस ऐसा बनता है जो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स लेवल का है। बाकी पजल मत होना यहाँ पर 26 क्यों लिया है, आप रिवाइंड करके जरूर देखिएगा इस चीज को। If the second half or the of the, इधर ऑफ आएगा, if the second half of the English alphabet is reversed and the first half remains unchanged, then which letter would be 11th to the left of 8th letter from the right hand। देखो सेकेंड हाफ को क्या कर दिया रिवर्स, फर्स्ट हाफ क्या है, अनचेंज्ड है, फर्स्ट हाफ एज इट इज अनचेंज्ड, और सेकेंड हाफ क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब देखना पिछले क्वेश्चन की तरह ही सिचुएशन बन रही है, ये क्या बन गया, Z to N। आगे क्या निकालना है, विच लेटर वुड बी 11 टू द लेफ्ट ऑफ 8th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। बाईं ओर 11वां अक्षर निकालना है, किसका, जो दाईं ओर से 8वें प्लेस पे है, जो दाईं ओर से क्या है, 8वें प्लेस पे। अब पिछले क्वेश्चन में जो डाउट था यहां पर आके कवर अप हो जाएगा। देखो इन शॉर्ट हमें क्या निकालना है, 19th फ्रॉम द राइट हैंड, दाईं ओर से 19वें प्लेस पे बताना है कौन सा अक्षर आएगा। इसे भी दो तरीकों से कर सकते हो, पहले हम करते हैं पहले तरीके से, फिर दूसरा तरीका अपनाएंगे। अब यहां पर देखा जाए 19th राइट फर्स्ट हाफ का पार्ट है या सेकंड, तो आप बोलेंगे जी फर्स्ट हाफ का, क्योंकि दाईं ओर से 19वें प्लेस पे आएंगे तो पहले 13 अक्षर तो यहां पर खत्म हो गए। ठीक है, 13 अक्षर पहले यहां पर खत्म हो गए, और कितने स्टेप्स आगे जाना है हमें, 6 स्टेप्स और आगे जाना है, तभी दाईं ओर से 19 प्लेस पे आएंगे हम। तो मतलब हमारे पास फर्स्ट हाफ में 6th राइट रह गया बस, दाईं ओर से 6ठा अक्षर। अब यहां पर नंबरिंग क्या यूज हो रही है, 1 से लेके 13 तक की। अब टोटल यहां पर लेफ्ट प्लस राइट -1। ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जो हमें डायरेक्शन याद है लेटर की वो लेफ्ट टू राइट याद है, बाएं से दाएं की तरफ। तो इसमें 6th राइट हमें नहीं पता, हमें तो लेफ्ट से पता है। तो टोटल यहां पर कितने हैं, नंबरिंग मैटर करेगी। टोटल कितने हैं यहां पर, 13। अगर सेकेंड हाफ का पार्ट होता तो टोटल की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाती, 26, क्योंकि यहां नंबरिंग जो है वो 14 से 26 तक की होती। लेफ्ट से हमें लेटर पता नहीं है, राइट से गिवन है, कितना है 6th -1,
तो सिक्स्थ राइट को लेफ्ट से क्या बोला जाएगा वो निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे ये 5, तो एल की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 8। तो मतलब कि जो अक्षर यहाँ पर सिक्स्थ फ्रॉम द राइट हैंड होगा वो एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड भी होगा, एक ही बात होगी। तो एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो यहां से एट्थ लेफ्ट आपको पता ही है कौन सा अक्षर आएगा, एच, क्योंकि फर्स्ट हाफ में हमें यहां पर लेटर्स की जो पोजीशन है वो लेफ्ट टू राइट ही याद है। समझ आ गया। अब इसका दूसरा तरीका, अगर हम ये मेथड अप्रोच में ना लाते कि फर्स्ट हाफ में आ रहा है या सेकेंड हाफ में आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, देखो 19th राइट का मतलब मैं लिख सकता हूं एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट। सारे लेटर्स तो 26 है ना, मैंने टोटल पे ही अप्रोच लगा दी, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, सम टोटल से एक ज्यादा बना लिया, तो जो 19th फ्रॉम द राइट हैंड होगा वो एट्थ लेफ्ट पे होगा। अब एट्थ लेफ्ट आप इजीली बता तो सकते हो, बाईं ओर से 8वां अक्षर एच अवेलेबल है, वो ज्यादा आसान हो गया। तो क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड करना है कि इस अप्रोच को फॉलो करना है या उस अप्रोच को फॉलो करना है, जहां से आपको ज्यादा बेटर लगे वो अप्रोच जरूर फॉलो करो। ओके, दिक्कत आए तो रिवाइंड करके एक बार जरूर देखो। If the first half and the second half of the English alphabet are interchanged, then which letter would be 12 to the right of 7? अब देखो इसमें क्या गिवन है, अगर पहला भाग और दूसरा आधा भाग आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, जैसे कि हमारे पास ये सीक्वेंस होता है A to M एंड N to Z का, इस बार दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है, मतलब N to Z और यहाँ पर क्या हो गया A to M। अब यहाँ पर सीक्वेंस जो शुरू हो रहा है 14 से लेके 26, फिर Z के बाद 1 2 3 ABCD का सीक्वेंस शुरू हो रहा है। ओके, तो निकालना क्या है, 12th टू द राइट, दाईं ओर 12वां अक्षर, किसका 12th राइट, 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, जो बाईं ओर से 7वें प्लेस पे है। ठीक है, चलिए, तो 12 और 7 कितने हो गए 19, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। 19th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड निकालना है, तो अब हम ये देखेंगे ये 19th लेफ्ट कौन से हाफ का पार्ट है, फर्स्ट हाफ में आएगा या सेकेंड हाफ में, तो सेकेंड हाफ में आएगा, क्योंकि 13 अक्षर यहाँ पर है 13 अक्षर यहाँ पर है, तो 13 बाईं ओर से 19वां देखना है ना, तो पहले 13 ये कवर कर लोगे, फिर यहीं से ही आपको कितने स्टेप्स और आगे जाना है, 6 स्टेप्स और आगे जाना है। ठीक है, तो यहाँ से 6 स्टेप और आगे जाने आसान है, क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ से नंबरिंग 1 से 13 A to M सिंपल सीक्वेंस, A1 B2 C3 D4 E5 F6, तो यहाँ से 6th प्लेस पे कौन मिलेगा F, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ये तो बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, बस आपको समझना है कि वो कौन सा अक्षर आने वाला है, फर्स्ट हाफ का या सेकेंड हाफ का, बस इतनी सी बात है। If the first half and the second half of the English alphabet are interchanged, तो पिछले क्वेश्चन की तरह सिचुएशन है, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ को इंटरचेंज करेंगे तो N to Z A to M की तरह जगह आ जाएगा और A to M N to Z की जगह चला जाएगा। Which letter would be 6 to the left of 12 from the right hand? ऐसा कौन सा अक्षर है जो बाईं ओर छठे प्लेस पे होगा, किसके, जो दाईं ओर से 12वें प्लेस पे है, जो दाईं ओर से 12वें प्लेस पे है उसके बाईं ओर छठे प्लेस पे, डायरेक्शन अपोजिट है, तो 18th फ्रॉम द राइट हैंड, क्योंकि रेफरेंस कौन है, राइट से। ठीक है, अब 18th राइट की अगर हम बात करें तो वो कौन से हाफ का पार्ट है, इस हाफ का पार्ट होगा, क्यों, क्योंकि दाईं ओर से ये 13 अक्षर, तो रुकिए, दाईं ओर से यहाँ पर अगर हम ट्रेवल करेंगे तो 13 लेटर तो ये कंप्लीट हो गए, प्लस 5 स्टेप हमें और जाना होगा इसी डायरेक्शन में, तभी 18 राइट पे पहुंचेंगे। अब इस बार जो है हमें अक्षरों की जो पोजीशन है वो लेफ्ट टू राइट पता है, राइट टू लेफ्ट नहीं पता, लेफ्ट टू राइट पता है। ठीक है, अब दाईं ओर से 5वां अक्षर मुझे सोचना होगा, Z, फिर उसके बाद कौन आएगा या उससे पहले कौन आएगा, Y, W, ठीक है, सॉरी X, फिर W, फिर V, आंसर तो आ गया V। 5 ही तो स्टेप्स आने हैं, बट कई बार दिमाग में नहीं भी आती हैं बातें, पे काम करो, यहाँ से 5th राइट निकालना है ना। अब नंबरिंग देखो क्या यूज हो रही है, 14 से 26, तो टोटल की वैल्यू हम 26 ले लेंगे। अगर नंबरिंग यूज होती 1 से 13 तो हम टोटल की वैल्यू 13 यूज कर लेते। ठीक है, चलो, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, हम क्या करने वाले हैं, इस 5th राइट को लेफ्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर सेकेंड हाफ में हमें लेटर्स की पोजीशन लेफ्ट से पता है, लेफ्ट से हम निकालना चाहते हैं, 5 राइट से हमें गिवन है, तो कट कटा के यहाँ पर लेफ्ट की वैल्यू क्या होगी 22, तो यहाँ से जो 5th फ्रॉम द राइट हैंड है वो 22nd लेफ्ट पे भी मिलेगा। अब 22nd प्लेस किसका अक्षर होता है, 22nd जो है एक्चुअल में किस लेटर की पोजीशन है, V की ही तो है, तो हमने यही तो निकाला था वर्बली। ठीक है, नहीं तो आप करके भी देख सकते थे, यहाँ से 5th फ्रॉम द राइट हैंड कौन आएगा, Z, Y, X, W, V,
ठीक है, फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड यहाँ पर कौन आ रहा है, बी आ रहा है, आप डायरेक्टली वहां से पिक कर लो। ओके चलिए अगला, द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड एंड देन फर्स्ट हाफ एंड द सेकेंड हाफ आर इंटरचेंज्ड। अब देखो बोला क्या जा रहा है, अगर पहला आधा भाग जो है वो रिवर्स कर दिया जाए, दूसरा आधा भाग ऐसे ही रहा, फिर उसके बाद क्या हुआ, जो फर्स्ट हाफ जो आपने इंटरचेंज किया है और सेकेंड हाफ उनको आपस में बदल दो, मतलब N2Z M2A की जगह और M2A इधर आ गया, तो सीक्वेंस यहाँ पर क्या शुरू हो रहा है, N से लेके Z तक, Z के बाद M L के इस तरह से A तक आएगा। क्लियर, चेंजेस अप्लाई कर दी। निकालना क्या है, फिफ्थ टू द राइट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, फिफ्थ राइट निकालना है, दाई और पांचवा अक्षर, इसका दाई और पांचवा निकालना है जो 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, डायरेक्शन अपोजिट है तो 23rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड निकालना है। ठीक है, 23rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड निकालना है, तो बाई ओर से 23वां, फर्स्ट हाफ का पार्ट है या सेकेंड हाफ का, तो फर्स्ट हाफ में 13 अक्षर हो गए, प्लस यहीं से ही मूव करने हुए 13 ये हो गए, और कितने जाने हैं, 10 स्टेप्स और आगे चलेंगे, तो यहां से 10 स्टेप्स आगे चलेंगे। अब इस डायरेक्शन से हमें देखें तो हमें यहाँ पर प्लेस वैल्यू राइट टू लेफ्ट पता है, बट लेफ्ट टू राइट नहीं पता, बट हमें तो लेफ्ट से जाना है, 10वें प्लेस पे कौन सा अक्षर आएगा, तभी 23rd लेफ्ट कंप्लीट होगा, तो वही बात है 10th लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर लो, उसके लिए हम टोटल की वैल्यू यूज करेंगे। अब टोटल की वैल्यू क्या यूज करेंगे, 13, क्योंकि ये 1 से 13 की नंबरिंग में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये इस हाफ का पार्ट होता तो 14 से 26, तो हम टोटल 26 कंसीडर करते। ठीक है, तो 1 से 13 कंसीडर करना है, तो 13 वैल्यू आ गई, लेफ्ट से हमें गिवन है, हमें राइट से निकालना है। क्यों राइट से निकालना है, क्योंकि सेकेंड हाफ के अंदर हमें लेटर्स की पोजीशन राइट हैंड साइड से पता है। ओके चलिए, तो 13th इज इक्वल टू कितना आया, 9 प्लस आर, तो आर की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 4, तो यहां से फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड बताना है, तो फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड कौन होगा, यहां से अक्षर पता है ना, A1 B2 C3, तो D क्या हुआ, और आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बस अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है कि आप कौन सी चीज को फिगर आउट कर रहे हो, किस हाफ में फिगर आउट कर रहे हो, फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ को है अगर रिवर्स कर दिया जाए एंड देन फर्स्ट और सेकेंड हाफ को क्या कर दिया जाए, आपस में इंटरचेंज, सेम सिचुएशन, फर्स्ट हाफ अगर रिवर्स होगा A2M M2A बन गया, फिर रिवर्स होंगे तो आपस में इंटरचेंज होने के बाद इस कंडीशन को वो फॉलो करेंगे, फर्स्ट हाफ रिवर्स हो गया, ठीक है, सेकेंड हाफ और फर्स्ट हाफ को फिर आपस में इंटरचेंज कर दिया, ये कंडीशन बनी। विच लेटर वुड बी 9th टू द राइट ऑफ 11th फ्रॉम द राइट हैंड, 9th राइट निकालना है, किसका 9th राइट, जो 11th फ्रॉम द राइट हैंड है। ठीक है, 9th टू द लेफ्ट निकालना है, तभी मैं कहूँ इतना इजी कहाँ से आ गया, 9th टू द लेफ्ट निकालना है, इसका जो 11th फ्रॉम द राइट हैंड है, तो चलो वही बात आती है, डायरेक्शन अपोजिट है तो 20th राइट निकालना है, दाईं ओर से 20वां अक्षर कौन सा है, तो देखेंगे कौन से हाफ का पार्ट है, दाईं ओर से 20वां अक्षर, ये 13 अक्षर कंप्लीट हो गए। ठीक है, प्लस कितने स्टेप्स और आगे जाना है, 7 स्टेप और आगे जाना है दाएं से, बट फर्स्ट हाफ के अंदर, अब ये फर्स्ट हाफ माना गया है, फर्स्ट हाफ में जो लेटर्स हैं वो 14 से लेके 26 तक है, मतलब हमें लेटर्स की पोजीशन लेफ्ट से पता है, निकालना तो 7th फ्रॉम द राइट हैंड है, तो 7th राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे और टोटल की वैल्यू मैटर करेगा नंबरिंग के ऊपर, 14 से 26 है तो टोटल की वैल्यू 26 हो जाएगी। ठीक है, लेफ्ट से हम निकालना चाहते हैं, राइट से कितना गिवन है, 7 -1, तो कटकटा के यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 20, तो मतलब कि यहाँ पर जो 7th फ्रॉम द राइट हैंड है वो 20th लेफ्ट पे भी अवेलेबल होगा। अब 20th लेफ्ट का लेटर कौन है यहाँ पर, टी, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है, मैं फिर से बोलूँगा, रिवाइंड करके ज़रूर देखना, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मैनुअली भी कर सकते हो, सीक्वेंस लिख लो NOPQRSTUVWXYZ, वहाँ से 7th फ्रॉम द राइट हैंड खोज लो कौन सा है। ठीक है, वैसे इतना टफ लेवल का भी नहीं है कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि मैंने बहुत सी एग्जाम्पल के साथ आपको ये क्वेश्चन करवाया, होपफुली समझ में ज़रूर आया होगा। If the second half of the English alphabet is reversed and then first half and the second half are interchanged, देखो A to M N to Z, सेकेंड हाफ रिवर्स करना है, मतलब Z to N बन गया, फिर इनको आपस में इंटरचेंज करना है, मतलब सीक्वेंस बनेगा Z to N का, फिर उसके बाद A to M का, तो सीक्वेंस क्या रहा हमारे पास,
Z से लेके N, N के बाद A B C D शुरू हो रही है, ठीक है। ये सीरीज का सीक्वेंस ये मतलब कहता है। विच लेटर वुड बी 10th टू द राइट ऑफ 11th फ्रॉम द लेफ्ट, ऐसा कौन सा अक्षर होगा जो दाईं ओर 10वें प्लेस पे है, किसके, जो बाईं ओर से 11वें प्लेस पे आ रहा है, ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट है तो 21st फ्रॉम द लेफ्ट हैंड निकालना है, क्योंकि फ्रॉम के साथ लेफ्ट अवेलेबल है। तो बाईं ओर से 21वां अक्षर बताना है। तो देखते हैं कौन से हाफ का पार्ट है। बाईं ओर से 21वां, यहां से चलना शुरू करेंगे, 13 लेटर ये खत्म हो गए। कितने स्टेप्स और आगे जाना है, 8 स्टेप। तो अगले 8 लेटर जो हैं वो सेकंड हाफ का पार्ट होंगे, क्योंकि इस बार ये सेकंड हाफ कंसीडर किया जा रहा है अभी के लिए। वैसे तो जनरली यही है सेकंड हाफ, बट अभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो ये फर्स्ट हाफ माना जाएगा, ये सेकंड हाफ माना जाएगा। ओके चलो, तो यहां से 8th लेफ्ट आपको पता ही है, A1 B2 C3 D4, 8th लेफ्ट पे कौन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, द लेटर इज H। इफ द सेकंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड, तो वही सिचुएशन है, अगर सेकंड हाफ को रिवर्स कर दिया जाए, सेकंड हाफ अगर रिवर्स होगा तो क्या बन जाएगा, Z2N, और पहले हाफ और सेकंड हाफ को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब Z2N उसके बाद A2M। निकालना क्या है, विच लेटर देन, 2 बार आ गया देन, विच लेटर वुड बी 4th टू द लेफ्ट ऑफ 15th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। 4th टू द लेफ्ट ऑफ, किसी के बाईं ओर चौथे प्लेस पे बताना है, जो दाईं ओर से 15वें प्लेस पे है। 15th राइट का 4th लेफ्ट, इन शॉर्ट हमें क्या निकालना है, 19th फ्रॉम द राइट हैंड, दाईं ओर से 19वां अक्षर। तो देखते हैं कौन से हाफ का पार्ट है। यहां से मूव करना शुरू करेंगे, 13 अक्षर कंप्लीट हो गए, और कितने जाएंगे हम, 19 जाना है तो 6th राइट पे, ठीक है, 6th राइट पे जाएंगे। अब यहां से आपको पोजीशंस कहां से याद है, राइट टू लेफ्ट ही तो याद है, राइट टू लेफ्ट याद है ना। तो 13 इसको छोड़ो, ये सपोज M to A A to M, फर्क तो पड़ेगा नहीं, 13 और 6 19, और डायरेक्टली आप 19 फ्रॉम द राइट हैंड आओगे तो 13 अक्षरों के बाद यहां पर नॉर्मली जो अल्फाबेट की पोजीशन है वो ना शुरू हो गई N से, N14 O15 P16, यही शुरू हो गया ना। तो डायरेक्टली 19th राइट बता दो कौन सा अक्षर आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, दाईं ओर से 19वें प्लेस पे ऐसी तो अवेलेबल होगा। ये 13 का तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे वो रिवर्स हो रखे हो एज इट इज हो, तो 19th राइट कौन आएगा, एस अवेलेबल होगा, ठीक है। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ आर इंटरचेंज्ड एंड देन रिवर्स्ड, अगर फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब कि A2M की जगह आ जाएगा N2Z, और N2Z की जगह क्या आ जाएगा, A2M, ठीक है। वैसे ये बहुत सिंपल है, इस लेवल का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फिर इनके बाद इनको रिवर्स कर दो, रिवर्स कर देंगे तो ये सिचुएशन बनेगी। तो इनडायरेक्टली आपको A2Z गिवन है, A2M फिर N2Z शुरू है, A2Z मतलब कि जो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस है वो रिवर्स हो रखा है, ठीक है। बस आपको कंफ्यूज किया जा रहा है स्टेप्स में कन्वर्ट करके उनको। ओके, विच लेटर वुड बी 6th टू द लेफ्ट ऑफ, बाईं और छठे प्लेस पे कौन है, किसके, 12th फ्रॉम द राइट हैंड। तो हमें क्या निकालना है, 18th राइट निकालना है, आंसर आ गया R, क्योंकि इस बार जो हमें पोजीशन गिवन है दाएं से बाएं गिवन है, राइट टू लेफ्ट। दाएं से पहला अक्षर है A, दाएं से दूसरा अक्षर B, दाएं से तीसरा अक्षर C, इसी तरह दाएं से 18वां अक्षर कौन होगा, R होगा। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर B। इफ द फर्स्ट एंड द सेकंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर इंटरचेंज एंड देन रिवर्स, वही सिचुएशन हुई, पहले हाफ और दूसरे हाफ को इंटरचेंज कर दिया जाए, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया, आपस में बदल दिया, फिर इनको रिवर्स कर दो, ये Z2N बना और ये क्या बना, M2A। तो इन शॉर्ट इसे हम क्या लिख सकते हैं, A to Z। तो जो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस है A to Z वो रिवर्स हो चुका है कंप्लीटली। विच लेटर वुड बी 9th टू द राइट ऑफ 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ऐसा कौन सा अक्षर है तो जो दाईं और 9वें प्लेस पे है, किसके, जो बाएं से 11वें पे है, ये लेफ्ट है ये राइट है, ऐड कर दें तो 20th लेफ्ट। बट इस बार हमें लेटर्स की पोजीशन कहाँ से याद है, राइट से लेफ्ट तक याद है, बट ये किस में पूछा जा रहा है, लेफ्ट में, तो हमें नहीं पता 20th लेफ्ट पे कौन है। इस बार हमें पोजीशन राइट से गिवन है, वही फॉर्मूला, सम टोटल से एक ज़्यादा बना दो, तो जो बाईं ओर से 20वें पे होगा वो दाईं ओर से 7वें पे भी होगा, तो दाईं ओर से 7वां अक्षर बता ही तो सकते हो, सिंपल, क्योंकि इस बार हमें पोजीशन राइट मतलब कि दाईं ओर से गिवन है। ओके,
इफ द वर्ड एग्जामिनेशन इज रिटन अल्फाबेटिकली, ठीक है, ये अल्फाबेटिकल सीक्वेंस हुआ लेटर्स का, तो विच इज़ द थर्ड लेटर टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब देखो ये मैंने पिछली एक्सरसाइज में क्यों नहीं करवाया, क्योंकि इसमें रिलेटिव पोजीशन का कंसेप्ट जो है वो ऐड ऑन हो रहा है। कहता अगर एग्जामिनेशन वर्ड के सभी अक्षरों को अल्फाबेटिकली लेफ्ट टू राइट अरेंज कर दिया जाए, ठीक है। अब देखो आप पता कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, इन्हें अल्फाबेटिकली अरेंज करने बैठोगे कैसे, पहले ए आ जाएगा, ए के बाद यहाँ पर कौन आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है, फिर ई के बाद कौन आ जाएगा, आई आ जाएगा, आई दो बार है तो लिख देंगे, फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, एन आ जाएगा, एन के बाद कौन आ जाएगा, ओ आ जाएगा, क्लियर, यही करोगे ना, सॉरी एन दो बार है, एन कितनी बार है, दो बार है। तो पहले आपके करने का तरीका ये होता है, तो बदलना कैसे है उसका मुझे आइडिया देना है। ओ आ गया, ओ के बाद कौन आ जाएगा यहाँ पर, एम भी तो था, हो गई ना गलती, देखो आप भी तो ऐसे ही करते हो, चलो अब सही हो जाएगा, एम आ जाएगा, फिर दो बार एन आ जाएगा, फिर ओ हो जाएगा, ठीक है, फिर टी, फिर एक्स, फिर क्या निकालना है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट निकालना है जो फिफ्थ लेफ्ट पे है, फिफ्थ लेफ्ट का थर्ड लेफ्ट, तो फिफ्थ लेफ्ट पे कौन है, आई है, बाई ओर से पांचवा अक्षर आई है, इसका थर्ड लेफ्ट एक दो तीन ए, ओके। तो ये चीज हमें पहले ही पता होती तो फिफ्थ लेफ्ट थर्ड लेफ्ट डायरेक्शन सेम है, सेकंड लेफ्ट निकालना है ना, सेकंड लेफ्ट के केस में सिर्फ दो ही लेटर्स अरेंज करने होते, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो रिलेटिव पोजीशन का ये बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो जिसमें रिलेटिव पोजीशन का कंसेप्ट पूछा जा रहा हो, रिक्वायरमेंट के ऊपर टारगेट करो कि रिक्वायरमेंट है क्या, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करो। हम फालतू में ही ये चीज़ कर रहे थे, एग्जाम में भी ऐसे ही करते हैं, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड सिचुएशन बता रहा हूँ। अब सीखने के बावजूद मैंने कंसेप्ट में क्या सिखाया था, हमेशा प्लेस वैल्यूज के साथ इन्हें सॉल्व करना सीखो। इस तरह से ही वर्बली उठाएंगे तो गलती होगी, ये आपके सामने ही है, मैं कभी भी नहीं करता हूं तो मुझे प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, मैं नंबरिंग के साथ सॉल्व करता हूं हमेशा। अगला देखो, अगर क्लासमेट वर्ड में सभी के सभी अक्षरों को अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया जाए तो क्या निकालना है, विच इज द थर्ड लेटर टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज इन द मिडल। मुझे एक बात बताओ, अगर ये क्लासमेट वर्ड है, वैसे ये चीज़ें आपको ऑन स्क्रीन वर्बली करनी है, कहता जो अक्षर मिडल में है, अब क्लासमेट वर्ड में ही जो अक्षर मिडल में है, 9 अक्षर है ना, देखो जो अक्षर मिडल में है उसके दाईं और तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब ये मत करना कि इसका दायां इधर होगा, दायां इधर ही है, इस अक्षर की बात कर रहा हूँ, इसका दाईं और तीसरा अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3, ये वाला होगा। तो ये इसकी पोजीशन दाईं ओर से क्या है, सेकंड ही तो है। अब मतलब कि हमें ये बोला जा रहा है कि अगर क्लासमेट वर्ड के सभी अक्षरों को अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया जाए तो न्यू अरेंजमेंट में दाईं ओर से दूसरा अक्षर क्या होगा, क्योंकि जो दाईं ओर से दूसरा अक्षर होगा वही तो जो सेंटर में बैठा हुआ अक्षर है वो उसके दाईं ओर तीसरे प्लेस पे बैठा है। हो गई बात खत्म, ठीक है। चलो तो क्लासमेट वर्ड था, तो यहां पर हमें क्या करना होगा, अगर दाईं ओर से दूसरा अक्षर निकालना है तो लेटर्स को रिवर्स सीक्वेंस में हम सॉल्व कर लेंगे। ये वर्ड है हमारे पास क्लासमेट, मतलब जो अक्षर की पोजीशन वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे आखिरी में आएगा, तो किसकी सबसे ज़्यादा है, टी की, फिर उसके बाद एस, इस तरह से अरेंज होते रहेंगे। तो हमें सिर्फ दाईं ओर से दूसरा बताना है, तो दाईं ओर से दूसरा कौन है यहाँ पर, फिर से देखते हैं कहाँ पर गलती हुई है। आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास, एस होना चाहिए, ऑप्शन नहीं गिवन, आई कहाँ से आ गया। चलो खैर ऑप्शन आपको यहाँ पर गलत अवेलेबल है, कोई बात नहीं, वो करेक्ट करके दे दूंगा मैं। ओके, तो सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड कौन होगा, एस अवेलेबल होगा। इफ द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी इज रिटन अल्फाबेटिकली देन विच इज सेकंड लेटर टू द राइट ऑफ थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। क्या निकालना है, सेकंड टू द राइट ऑफ, दाईं और दूसरे प्लेस पे, किसका दायां दूसरा निकालना है, जो बाईं ओर से तीसरे प्लेस पे है, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या निकालेंगे, फिफ्थ लेफ्ट। अब किसका फिफ्थ लेफ्ट निकालना है, जब हम इन सभी अक्षरों को अल्फाबेटिकली अरेंज कर देंगे तो हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। तो बाईं ओर से पांचवा अक्षर, मतलब हम सिर्फ 5 ही अक्षरों को अरेंज करेंगे। अगर 5 ही अक्षरों को अरेंज करना है तो अल्फाबेटिकली अगर देखें तो जी किसकी पोजीशन वैल्यू जो है वो मिनिमम है वो सबसे पहले आएगा। अल्फाबेटिकली देखें तो पहले सी आएगा, सी 2 बार आ रहा है, सी के बाद इनमें से कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, ई भी 2 बार आ रहा है, ई के बाद कौन आएगा,
ई के बाद अगर हम देखें, अगर आपको दिक्कत हो तो प्लेस वैल्यू लिख लो, ठीक है, इस तरह से होगा, आगे भी अरेंज होते रहेंगे। तो हमें बाईं ओर से पांचवा अक्षर बताना है, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लेटर आई। चलो अब इसमें आ गया पेयरिंग का कंसेप्ट, ठीक है। पेयरिंग का कंसेप्ट, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड बकेट, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द वर्ड इन द इंग्लिश अल्फाबेट। सिंपल सी बात है, पेयर निकालने हैं। कंसेप्ट में भी बताया था कि हमेशा इनकी पोजीशन वैल्यूज को ध्यान से लिखना, C3, K11, E5 एंड T20। तो चलो काउंटिंग शुरू करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21 काउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी पोजीशन ही इसकी है। 3, 4, 5, 3, 4, 5, एक पेयर ये बना। 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं बन रहा। वैसे उधर भी काउंट करते बट सिंपली लिख रहा है कि 6 नहीं है। 20, 21, 21 से बड़ा नंबर नहीं है, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ एक ही सिंगल पेयर यहां पर ऐसा बन रहा है जिनमें उतने ही अक्षर का गैप है जितना अल्फाबेटिकल सीक्वेंस के अंदर होता है। चलिए, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड गार्डियन, तो हमें क्या निकालना है, गार्डियन में पेयर निकालने हैं। तो वही वर्ड लिख लेते हैं, GUAR, स्पेलिंग भी ध्यान से नोट डाउन करना, TIAN। प्लेस वैल्यूज G7, U21, A1, R18, D4, I9, A1, N14। तो चलो शुरू करते हैं वन बाय वन, इसको इग्नोर करके चलो, सबसे बड़ी पोजीशन ही इसकी है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, पहला पेयर बन गया। इसका किसके साथ बना, G का N के साथ। ओके, फिर से देख लो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बन रहा। 18, 19, 20, 18 से बड़ा नंबर नहीं है तो इसको भी इग्नोर करके चलो। 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9, 10, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ए का पेयर बना किसके साथ, जी के साथ, ठीक है। अब उसके बाद देखो 14, 15, 16, 17, 18, एन का पेयर बना आर के साथ। 18 के बाद काउंटिंग कंटिन्यू रखेंगे, 19, 20, 21 नहीं बन रहा, तो यहां पर टोटल कितने पेयर बने, सिर्फ और सिर्फ 3 पेयर बने। डेकोरेट वर्ड में वही पेयर फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे पहले डेकोरेट वर्ड के सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यूज हम मेंशन करेंगे, D4, E5, C3, R18, A1, T20 एंड E5। वही लॉजिकल चीज, जिस लेटर की प्लेस वैल्यू मैक्सिमम है इग्नोर करके चलो। चलो शुरू करते हैं। 4 और 5 पहला ही पेयर मिल गया, ठीक है। डी और ई एक साथ ही तो होते हैं। 4, 5 रिकाउंट करेंगे ना, क्यों, क्योंकि लेटर्स कंप्लीट कहाँ हुए हैं, अभी तो इतने सारे अक्षर पेंडिंग है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अब नहीं जरूरत। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये देखो 4, 5 इकट्ठे हैं ना, 4 के बाद 5, 6, 7 यही कर रहे थे। जब यहां से ही काउंटिंग पेयर नहीं बना तो 5 से भी कहां से बन जाएगा। 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17 जरूरत नहीं है। 15, 16, 17, 18, 19, 18 यहां जरूरत नहीं है क्योंकि 18 से कोई बड़ा नंबर नहीं है। 18, 19, 20, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, एक ये पेयर बना ए का आई ई के साथ। 1, 2, 3, 20 को तो काउंट करने की जरूरत नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो टोटल पेयर यहां पर भी कितने आए, ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ 3 ही पेयर बन रहे हैं। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड गाइडलाइंस, तो गाइडलाइंस वर्ड लिख लेते हैं, GUIDELINES। तो प्लेस वैल्यू अगेन और कुछ भी देख लेते हैं, डिफरेंट वेरिएशन आएंगे ना, कहीं इसमें ना हो डिफरेंट वेरिएशन, सिंपली पेयर निकालना है। U21, I9, D4, E5, L12, I9, N14, E5 एंड S19। तो चलिए शुरू करते हैं पेयर बनाना। जिसकी प्लेस वैल्यू मैक्सिमम है उसे पहले ही इग्नोर कर दो। 7, 8, 9 पहला पेयर। 10, 11, 12 एक और पेयर। अब देखो ये भी बन चुका है 7 के साथ, एक ही बात होगी 9, 10, 11, 12,
क्योंकि काउंटिंग तो रेपिटेशन में ही आ रही है ना। देखो 7 8 9 9 10 11 12 ये भी बन जाएगा। आप पैरेलली यहाँ से भी सीख सकते हो पेयर बनाना। अभी हम 7 से बना रहे हैं। 12 के बाद 13 14 ये भी बनेगा। देखो जी का एन के साथ, अगर जी का एन के साथ बना तो इन दोनों का भी बनेगा और इन दोनों का भी बनेगा। देखो 9 10 11 12 13 14 देखो इन दोनों का भी बनेगा। ठीक है, हो गया ना जादू। इन दोनों का भी बनेगा क्योंकि अभी हम एक ही सीक्वेंस पकड़ के चल रहे हैं। ओके चलो, तो गाइडलाइंस वर्ड के अंदर इसमें ऑप्शन नहीं है, बट फिर भी हम देखेंगे क्योंकि ऑप्शन गलत है। नो इशू, कर लेंगे इसको टैकल। तो 14 15 16 नहीं बन रहा। 21 काउंट करने की जरूरत नहीं है। 9 10 11 9 10 11 12 आया ना। देखो ये बनाया था। 13 14 ये भी बनाया था। 4 5 एक पेयर ये बन रहा है। 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 एक पेयर हमारा ये भी बन रहा है। ठीक है, 5 5 का पेयर इसके साथ ही बनेगा। देखो 5 6 7 8 9 नहीं बन रहा। 5 6 7 8 9 10 12 13 14 ये देखो बनाया था ना हमने। 15 16 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 नहीं बन रहा। यहाँ भी नहीं बनेगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं बन रहा। 19 20 21 22 आगे काउंट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो कितने पेयर बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस वर्ड के अंदर हमारे पास 8 ऐसे पेयर बने हैं जिनमें उतने ही अक्षरों का गैप है जितना अल्फाबेटिकल सीक्वेंस ए टू सेट के अंदर होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पेयर बने हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, तो घबराने की बात नहीं है। प्रैक्टिस रखो, अपने आप ही स्पीड इंक्रीज होगी। अगर आपके लिए टाइम टेकिंग है तो सभी के लिए टाइम टेकिंग है। मुझे भी उतना टाइम लगेगा, आपको भी उतना टाइम लगेगा। ओके चलिए, पिकल वर्ड में हमें पेयर निकालने हैं। सेम सिचुएशन गिवन है। 16 9 3 11 12 और 5। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो 16 काउंट करने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी पोजीशन ही उसकी है। 9 10 11 बना। 9 10 11 12 इसका भी बना। 9 10 11 9 10 11 12 जस्ट अगला के एल भी बन जाएंगे। पैरेलली खत्म कर दो, ऑप्शंस का रेफरेंस ले लो फिर साथ के साथ। ठीक है, चलो 3 4 5 6 3 4 5 11 12 13 14 11 12 11 और 12 बना दिया था। 13 12 13 14 15 16 ये भी बन रहा है। एल का पेयर बना किसके साथ, पी के साथ। 5 6 7 8 9 ई का पेयर बना किसके साथ, आई के साथ। ओके, आई ई के साथ नहीं बना रहा, ई आई के साथ बना रहा है। तो कितने पेयर हो गए यहाँ पर, 5। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर, एनिमेशन। सेम सिचुएशन, एनिमेशन फिर से देख ले। एनिमेशंस है, एनिमेशन अकेला नहीं है, एनिमेशंस है। अब तो ये टिप्स पे हो ही जानी चाहिए आपको, प्लेस वैल्यूज याद। ठीक है, चलो शुरू करें। एक, या सबसे पहले इसे इग्नोर करने की हैबिट बना लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं बन रहा। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं बन रहा। 9, अब यहाँ पर क्यों नहीं काउंट कर रहा, क्योंकि अभी के लिए दिख रहा है कि बनाएगा ही नहीं। देख लो 9 10 11 इधर की तरफ चलो, अभी दो ही तो अक्षर है। 9 10 11 12 13 14 15 16 13 14 15 नहीं बन रहा। 13 14 15 16 17 18 19 एम का पेयर बना किसके साथ, एस के साथ। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 20 को काउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी पोजीशन ही उसी की बैठी है। 9 10 11 12 9 10 11 12 13 14 ये बना। आई का पेयर बना किसके साथ, एन के साथ। फिर से देख लो 9 10 11 12 13 14। ओके, 15 16 17 18 19 जरूरत नहीं है। 15 16 17 नहीं जरूरत। 14 और 15 एक पेयर ये बना। 14 15 15 के बाद काउंटिंग हमने देख लिया, बन ही नहीं रहा था। 19 20 21 22 नहीं बन रहा। तो टोटल कितने पेयर बने, 1 2 और 3। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ 3 ही पेयर हैं इसमें। कमर्शियल वर्ड के अंदर वही पेयर निकालने हैं। तो वर्ड क्या है, कमर्शियल, CIA। 3 15
13, 13, 5, 18, 3, 9, 1 और 12। चलो शुरू करते हैं। जिसकी पोजीशन मैक्सिमम है उसको इग्नोर कर दो, आर की मैक्सिमम है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बन रहा है। ये देखो सी का बना एल के साथ। फिर से देख लो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बस आपको कॉन्फिडेंट होके करना है, ये तो मैं क्रॉस चेक करवा रहा हूँ आपको। 15, 16, 17, 18, 19 जरूरत नहीं आगे काउंट करने की। 13, 14, 15, 16, 17 जरूरत नहीं आगे काउंट करने की। 13, 14, 15 ये बना देखो। 13, 14, 15, 16, 17, 18 जरूरत नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18 बनाएगा नहीं किसी के साथ। 3, 4, 5 एक तो यही बन गया सी और ई का। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, 13 एक ये बना देखो इस एम के साथ। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये भी बनेगा फिर इस आई का एम के साथ। ठीक है, चलो आगे देखो। 1, 2, 3 ये भी बना। ओके, अब यहां से तो काउंटिंग खत्म कर ली थी हमने, ये भी बनेगा फिर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आगे नहीं बन रहे। ठीक है, आगे देखिए 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं बन रहा। तो यहाँ पर टोटल पेयर देखो कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर टोटल 7 पेयर्स बनने जा रहे हैं। 7 जोड़े हैं ऐसे अक्षरों के। ठीक है, बस आपको एग्जाम में ध्यान से देखना है, बाकी मैं ऑप्शन जो है वो करेक्ट वाले मेंशन करवा दूंगा। ये इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर है, मेन मतलब होता है हमें क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर से पेयर निकालने हैं। यहां पर वर्ड कौन सा है, टेक्नोक्रेटिक। ठीक है, वर्ड है टेक्नोक्रेटिक। ठीक है, वर्ड जानबूझ के थोड़े से लेंथी लिए गए हैं। O15, C3, R18, A1, T20, I9, C3। चलिए 20 इग्नोर करके चल सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ी प्लेस वैल्यूज ही इनकी है। ठीक है, तो कोई भी लेटर जिसकी प्लेस वैल्यू मैक्सिमम है वो किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा, बाकी उसके साथ बना सकते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं बन रहा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बन रहा। इधर भी काउंट कर लो, नहीं बनेगा। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं बन रहा। 14, 15, 16, 17, 18 जरूरत पड़े तो लेफ्ट राइट दोनों तरफ जाओ, जाना तो है ही है। ऐसा लगे कि बन ही नहीं सकता तो इग्नोर करके चलो। 14 और 15 पहला पेयर बना। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 15, 16, 17, 18, 19, 20 ओ का पेयर बना टी के साथ। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं बन रहा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 3, 4, 5, 6, 7, 8 18, 19, 20 यही बनेगा और नहीं बनेगा क्योंकि 20 से बड़ा नंबर ही नहीं है। यहाँ पर तो 20 नज़दीक भी नहीं है। 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 एक ये पेयर बना। ये देखो आगे काउंट कर लिया था, सी ने नहीं बनाया, आगे भी नहीं बनेगा। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, चलिए टी को इग्नोर करके चलेंगे। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बन रहा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बन रहा। तो यहाँ पर टोटल पेयर्स कितने आ रहे हैं, 4। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। बाकी हल्का सा टाइम टेकिंग जरूर था क्योंकि वर्ड लेंथी है और हर एक लेटर को आपको काउंट करके देखना पड़ रहा है। चलिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। अब यहां पर भी आपको पेयर नहीं निकालने, क्या निकालना क्या है, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द वर्ड बैकलैश ईच ऑफ विच इज एज फार अवे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड एज इट इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखो मैं इस क्वेश्चन का चाहूंगा कि पहले आप सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन देखने के बाद फिर मैं आपको स्टेटमेंट समझाऊंगा। ठीक है, अब हमारे पास जो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस है वो क्या होता है, लेटर टू लेटर ही लिखेंगे। A B C D E F G H। बैकलेश वर्ड में 8 अक्षर थे तो 8 ही लेटर्स का मैंने सीक्वेंस लिखा। यहां पर मेरा आंसर आ रहा है ओनली 2 लेटर्स आर देयर। अब क्वेश्चन में क्या था जरा वो देख लो।
क्वेश्चन में था क्या, ये कहता है, ये टी बड़ा आएगा। क्वेश्चन में ये कहता है कि इस बैकलैश वर्ड के अंदर कैसे ऐसे कितने अक्षर हैं, ऐसे कितने अक्षर हैं जो बिगिनिंग से, शुरुआत से काउंट करने पे सेम उसी पोजीशन में बैठे हैं जैसे वो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस A to Z के अंदर शुरुआत या बिगिनिंग से काउंट करने पे बैठे होते हैं। अब जैसे बिगिनिंग से काउंट करने पे अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में A का प्लेस 1 है, बट इस वर्ड के अंदर A का प्लेस तो 2 है, क्या सेम पोजीशन पे बैठे हैं वो? ये बिगिनिंग से काउंट करने पे पहला होता है, यहाँ पर A बिगिनिंग से काउंट करने पे दूसरा है। अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में बिगिनिंग से काउंट करने में दूसरे पे B बैठा होता है, यहाँ पर पहले पे बैठा हुआ है B। अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में C का प्लेस 3rd होता है, वर्ड के अंदर भी तो C का प्लेस 3rd है। तो ऐसे 2 अक्षर ऐसे हैं जो बिगिनिंग से काउंट करने पे सेम उसी प्लेस पे हैं जैसे वो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस A to Z के अंदर होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे पास आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर C, दैट इज 2 लेटर्स आर देयर। वही सेम सिचुएशन एडुकेशन में, ईच ऑफ विच इज एज फार अवे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड एज इट इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इन शॉर्ट यहाँ पर हमें ये बोला जा रहा है कि जब हम इन्हें अल्फाबेटिकल सीक्वेंस के हिसाब से देखते हैं तो कितने अक्षर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन ही नहीं चेंज की। ठीक है, कैसे? एडुकेशन वर्ड लिख लिया, अब देखो A B C D E F G H I, ठीक है, ये अल्फाबेटिकल सीक्वेंस लिख लिया। बिगिनिंग से काउंट करने पे देखो कौन सेम सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, ई नहीं आ रहा, डी नहीं आ रहा, यू सी सारे के सारे चेंज हो रहे हैं, तो वहां पर आंसर क्या आ जाएगा, नन, ये कोई भी नहीं है। ठीक है, नन ऑफ दीज मार्क मत करना। नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है कि हमारे पास आंसर तो आया बट ऑप्शन में नहीं गिवन था। क्या हमारे पास कोई आंसर आया जो ऑप्शन में नहीं गिवन था? ऐसा कुछ था? नहीं था ना, इसलिए आपको नन मार्क करना है, नन ऑफ दीज मार्क नहीं करना। अब यहां पर थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है, यहां पर हमें वर्ड गिवन है क्लियरिंग। ठीक है, क्वेश्चन में देखो बोला गया जा रहा है कि क्लियरिंग वर्ड में ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं जिनमें एग्जैक्टली कितने लेटर का गैप हो, 2 लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड ऑल्सो इन द इंग्लिश अल्फाबेट। कहने का मतलब जब हम पेयर फाइंड आउट करते हैं, जब हम पेयर फाइंड आउट कर रहे थे किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो हम उतने ही अक्षरों का गैप देख रहे थे जितना हमें इंग्लिश अल्फाबेट A to Z के अंदर अवेलेबल होता है। सेम नंबर ऑफ लेटर्स का गैप देख रहे थे, बट यहां पर देखा जाए हमें कितनों की डिमांड हुई है, एग्जैक्टली 2 लेटर्स की डिमांड हुई है। सिर्फ 2 ही लेटर्स का गैप होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। जैसे कि मैं आपके सामने एक वर्ड रखता हूं एडिडास, ठीक है, अब यहां पर मैं A और D का पेयर बना दूंगा, एग्जैक्टली 2 लेटर का गैप आ रहा है। इस A और D का पेयर बना दूंगा, एग्जैक्टली 2 लेटर का गैप आ रहा है। तो ऐसे पेयर निकालने हैं जिनमें एग्जैक्टली 2 हो, 1 वाला नहीं चलेगा, 0 वाला नहीं चलेगा, 3 वाला, कम या ज्यादा तो चलेंगे ही नहीं। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखें, अगर सिंपली ये पेयर निकालने वाला क्वेश्चन होता तो यहाँ पर ये पेयर बन रहा है, देखो 3 और 5, 3 4 5, बट सी और ई को हम इग्नोर करके चलेंगे। क्यों इग्नोर करके चलेंगे? क्योंकि एग्जैक्टली 2 लेटर का गैप चाहिए ना हमें, 2 ही गैप का गैप चाहिए, मतलब 3 4 5 इधर 6 होना चाहिए, 12 13 14 इधर 15 होना चाहिए, तो 2 एग्जैक्टली 2 लेटर का गैप आएगा। 5 6 7 इधर 8 होना चाहिए, तो एग्जैक्टली 2 का गैप आएगा। 1 2 3 इधर 4 होना चाहिए, 1 2 3 इधर 4 होना चाहिए, तो एग्जैक्टली 2 लेटर का गैप आएगा। 18 19 20 21, चलो इसको तो इग्नोर करके चलो। 9 10 11 इधर 12 होना चाहिए, 2 एग्जैक्टली का गैप आएगा। 9 10 11 आगे तो है ही नहीं अक्षर। 14 15 16 इधर 17 होना चाहिए, 2 एग्जैक्टली का गैप आएगा। 7 8 9, अब देखो जी और आई भी पेयर बन रहा है, बट एग्जैक्टली 2 लेटर का गैप थोड़ा है, एक ही लेटर का गैप आ रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, नन। यहाँ पर कोई भी एक सिंगल पेयर ऐसा है ही नहीं जिसमें एग्जैक्टली 2 लेटर का गैप हो। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट देखिए क्या है कि वॉचिंग वर्ड में ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं, इनमें भी यहाँ पर हमें कितने लेटर्स का गैप देखना है, 2 अक्षरों का गैप देखना है। ओके, तो वर्ड है हमारे पास क्या, वॉचिंग। एग्जैक्टली 2 अक्षरों का गैप देखना है। ओके, 2 अक्षरों का गैप कैसे देखेंगे, पहले तो प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, 23 1 20 3 8 9 14 और 7। ठीक है, अब देखो अगर 23 की तो हम बात ही नहीं करेंगे, सबसे बड़ी पोजीशन ही इसकी है। 1 2 3 इधर 4 होना चाहिए था, तो एग्जैक्टली 2 लेटर का गैप आता। ठीक है, 20 21 22 इधर 23 होना चाहिए था,
3 4 5 इधर 6 होना चाहिए था, 3 4 5 इधर 6 होना चाहिए था, 2 2 2 का गैप बनता। 8 और 9 पेयर बन रहा है बट 2 लेटर का गैप नहीं है एग्जैक्टली। 8 9 10 11 नहीं है, 8 9 10 इधर भी 11 नहीं है, 9 10 11 इधर 12 नहीं है, ठीक है। 14 15 16 17 नहीं है तो ही एग्जैक्टली 2 लेटर का गैप होता। 7 8 9 इधर 10 नहीं है तो ही एग्जैक्टली 2 लेटर का गैप होता है, इसलिए यहाँ पर भी आंसर क्या रहेगा, नन। ठीक है। जैसे कि हम एक वर्ड ले लेते हैं, एक और वर्ड ले लेते हैं एसिड। यहाँ पर देखो ए और डी जैसे पेयर बनने चाहिए थे, इनमें एग्जैक्टली 2 ही लेटर का गैप होता है ना, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में भी वर्ड के अंदर भी। तो ऐसे पेयर्स की डिमांड हो रही है, सिर्फ 2 ही लेटर का गैप होना चाहिए था उनमें। ट्रांजिशन ईच ऑफ विच हैज एग्जैक्टली 3 लेटर्स बिटवीन देम। ठीक है, 3 अक्षर होने चाहिए उनके बीच में, जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में होते हैं। तो वर्ड है हमारे पास ट्रांजिशन। चलो प्लेस वैल्यूज 18, तो ये तो टिप्स पे होनी चाहिए, मेरी तो है तो इसमें इंस्टेंटली लिख रहा हूँ। ठीक है, आप भी होल्ड बना लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, 20 को इग्नोर करके चलेंगे। ओके चलो देखो 18 19 20 21, 3 का गैप, तो इधर क्या होना चाहिए, नंबर 21 अवेलेबल नहीं है, इग्नोर करो। 1 2 3 4, 3 लेटर काउंट कर लिए, 2 3 4, देखो 3 लेटर काउंट कर लिए, 1 2 3 4, फिर इधर 5 होना चाहिए था तो ही एग्जैक्टली 3 का गैप आता। ठीक है, ये भी नहीं बना रहा। 14 15 16 17, तो इधर 18 होना चाहिए था तो 3 लेटर का गैप होता है एग्जैक्टली, ये भी नहीं बना रहा। 19 20 21 22, इधर 23 होना चाहिए था, 19 इधर 23 होना चाहिए था तो ही एग्जैक्टली 3 लेटर का गैप आता। 9 10 11 12, इधर 13 होना चाहिए था, 9 का 13 के साथ, 13 तो नंबर ही नहीं है, अब डायरेक्टली ऐसे पिक कर लो। 20 का 24 के साथ पेयर बनेगा तो ही 3 का गैप आएगा ना। देखो ए का किसके साथ पेयर बनेगा, ठीक है, ए का बनेगा ई के साथ, कैसे, बी सी डी, तो ही 3 का गैप आएगा, मतलब दोनों की प्लेस वैल्यू में 4 का गैप हो। ठीक है, 2 का 6 के साथ पेयर बने, 3 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ, ठीक है, इस तरह से तो ही उनमें गैप आएगा, कितने का, 3 लेटर्स का गैप आएगा। 9 और 4 13, 13 है ही नहीं। 20 और 4 24, 24 भी नहीं है। 9 और 4 13, 13 भी नहीं है, यही होगा ना। 9 10 11 12, फिर इधर 13 होना चाहिए था तो ही 3 लेटर का गैप आता। 15 और 4 19, ये आ रहा है, ये देखो 15 16 17 18 19, एग्जैक्टली 3 लेटर का गैप आया तो ये मेरा पेयर बन गया। ओके 14 और 4 18, 18 नहीं आ रहा, 18 तो बहुत दूर है, 3 लेटर का गैप चाहिए, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, सिर्फ एक ही सिंगल पेयर ऐसा है जिनमें एग्जैक्टली कितने लेटर का गैप आया, सिर्फ और सिर्फ 2 लेटर का गैप, सॉरी 3 लेटर का गैप हो रहा है अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेट।